सरकारी स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था है और बहुत बहुत योग्य मास्टर है, क्वालिफाइड मास्टर है। अरे परंपरा पड़ गई, अब दूर क्यों जाए? मेरा अपना बच्चा है, माताएं मानती नहीं। मास्टर कुलदीप सिंह जाखड़ ग्राम पंचायत चौटाला के लिए सरपंच पद का उम्मीदवार। गांव में भाईचारे का माहौल बनाना, झगड़ों को सुलझाना, दोस्ताना माहौल पैदा करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सामूहिक तौर पर बनाना, अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको इकट्ठा मनाना, ग्रामीणों को नशा, चिट्टा, छीना झपटी, अपराध, शराब की बुरी लत, ड्रग्स का इस्तेमाल करने आदि से दूर रहने की सलाह देना और इसको बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना, गलत को गलत कहते हुए कार्रवाई करना और सही बात का समर्थन करना। ये सबसे बड़ी बात है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। अभय सिंह जी ने कल इस बात का जिक्र किया था अपनी रैली में, क्योंकि चौधरी खूबराम जाखड़ सर्वमान्य व्यक्ति, एक दो कैंडिडेट सामने खड़े हैं, उन्होंने अपने फल से पर यह बात कही थी कि मैंने गलती कर दी भी उनके खिलाफ मैं खड़ा हूं। अभय सिंह जी ने कल ये बात कही कि सरपंच हो तो खूबराम जैसा, क्यों? बात की बात कहते हैं, इसलिए वो याद आती है। संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी हो तो ऊंचे लेवल की स्कूल की स्थापना के लिए कार्रवाई करें। चौथा मेरा पॉइंट है, गांव में कीचड़ खत्म करना, पक्की सड़कों का निर्माण, घरेलू उपयोगों के लिए नहरी पानी का इंतजाम करना, पार्क बनाना और दूषित पानी की निकासी, नालियों की सफाई सुनिश्चित करना। ग्रामवासियों, अपने चौटाला के अंदर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, बहुत साल बाद मेरे को कंपेन करने का मौका मिला, गांव में देखे हैं तो मेरे को बड़ा दर्द होता है कि इस गांव के अंदर ये हालात है। नालियां तो बना दी, परंतु हुआ क्या? उसकी निकासी नहीं है। कितनी बढ़िया सड़कें बनाते हैं और पानी उस तालपुर की सड़क ऊपर छोटा है। अब सरकार क्या करेगी? टूटेगी। ये पंचायतों में व्यवस्था नहीं की, नाली निकालने पर जोर रहा, फायदा क्या हुआ? गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीणों की सेहत और स्वास्थ्य के लिए जरूरी इंतजाम, सफाई का विशेष ध्यान। गांव में पब्लिक बिल्डिंग इमारत है, घास वाली जमीन है, जंगल पंचायत और गांव के कुओं, गांव के टैंक मार्ग निर्माण करना, उनको रिपेयर कराना और उनका रख रखाव करना। और पंचायत के पास और भी पावर है कि चलो सरकार से पूछ के ढाणियों के लिए जो आजकल ईंटों का प्रोग्राम बन रहा है कि ईंटों की सड़क बनवाई। उसके बाद में गांव के सार्वजनिक स्थलों जैसे कि गांव की चौपाल, गली, सामाजिक स्थानों पर लाइट, सफाई, सुरक्षा कहे जाते हैं। अब इस मुद्दे पे आ जाता हूं मैं, लाइट्स। ये सरपंच का काम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय लेने का काम नहीं है, और सरपंच का भी कोई एहसान नहीं है जनता पर। ये जो स्ट्रीट लाइटें लगा रहे हैं, सोलर लाइटें लगा रहे हैं, सोलर लाइटें घड़ी घड़ी में काम करना सरपंच का काम है, किसी के कहने से नहीं। गांव के समझदार व्यक्ति उनके साथ मैं लेकर मैं चल के उनका काम करूंगा। और समस्त डीआर स्कूल का आप सभी का एक नई शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। ये एक नई शुरुआत हुई है, ये अवश्य आगे बढ़ेगी, अगली पीढ़ी के काम है। मेरे कोई घोषणा पत्र नहीं है, मेरे है योजना पत्र जो मेरे दिमाग में मैं क्या करूंगा। मेरा सबसे अहम है वो नशे के खिलाफ लड़ाई है।
नशे में 3 तरह के लोग हैं, ए, बी और सी। सी का अर्थ है कि जो बच्चा अभी जिसने नशा पीड़ित हुआ है उसको बचाना मेरी प्रायोरिटी पहले वो रहेगी। जो भी मेंबर्स होंगे पास के, उनके साथ 2 लोगों को लेके एक कमेटी बनाई जाएगी। स्वयं मैं उनके घर जाऊंगा, उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, पहले उनको बचाया जाएगा। CSC में 20 बेड का एक नशा मुक्ति केंद्र बनवाने की प्रयास किया जाएगा, सामाजिक संस्थाओं को साथ लेके। उसी तरह उनका सहयोग से उनको नशे से मुक्त करवाया जाएगा। जो B ग्रेड के हैं उन्हें चाहिएगा कि उनके परिवार में जो उससे बड़े हैं, ज्यादा 2 साल से ले रहे हैं, 1.5 साल से ले रहे हैं, तो उनके परिवार को भी आर्थिक सहायता चाहिए। क्योंकि घर चलाने वाला अगर नशे में पीड़ित है तो संभाविक है उस घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो वो चीज भी चाहिए। तो उसके लिए गांव का सहयोग चाहिएगा। अब गांव की सफाई की बात आती है दूसरी, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहा हूं। दूसरी ये है कि कई काफी घरों में जगह नहीं है गोबर पशुधन का डालने के लिए, प्लास्टिक का कचरा बाहर बिखरा रहता है। उसके लिए पंचायत की व्यवस्था करेगी कि पंचायत एक ट्रैक्टर ट्राली प्रोवाइड करे और जो महिला एक विशेष आकार का बट्ठल या तसला दिया जाएगा वो भर के उस ट्राली में डालेगी, तो उसे एक विशेष महीने के अंत में एक मान दे दिया जाएगा प्रति बट्ठल के हिसाब से। अब कहीं वो पैसा कहां से आएगा? इस चीज का डोनेशन नहीं होता, वो पैसा उसकी खाद, उस गोबर की खाद बनाई जाएगी और खाद बना के किसानों को बेची जाएगी एक हिसाब से के दाम पे। उसमें प्रायोरिटी होगी, जो पहले आएगा पहले पाएगा। ये नहीं कि फलाना आएगा ढीमका ले गया, ये नहीं होगा। मेरा बदलाव यही है। उसके बाद में आती है कैमरे की बात। तो मैं ये वादा नहीं करता कि टोटल गांव में कैमरा लगवा दे, मैंने कभी झूठे वादे किए नहीं है। जहां चौराहे हैं वहां कैमरे लगेंगे। उन कैमरों का कंट्रोल रूम पंचायत में होगा, ना कि पुलिस स्टेशन। इसलिए होगा कि कई बार पुलिस वाले जाते हैं, बदसलूकी करते हैं, लिया छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर भी निगाह रखनी आवश्यक है, जो हमारे यहां होता रहा है। तीसरा मेरा ये है। चौथा जो मेरा है, ये जो सफाई व्यवस्था है, इसके लिए आदमियों की संख्या की जो नालियां हैं, बड़ी नालियां हैं, उनको एक बार पूर्ण रूप से साल में साफ कराया जाए, मिट्टी निकाल के। चाहे उसके लिए जो ये अपने पंप होते हैं जो बने हुए हैं, जो अपने सिरे साफ करते हैं, उनके पंपों के द्वारा बाहर डाला जाएगा। उसके बाद में जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो स्कूलों की व्यवस्था को देखने के लिए मेरी एक इच्छा है कि 5 महिला, 2 महिलाएं 20 से 30 वर्ष की और उससे 40 से 50 वर्ष की पढ़ी लिखी महिलाएं, 5 महिलाओं की कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी गर्ल्स स्कूल में हर क्लासरूम में 15 दिन बाद जाएगी। टीचर बाहर करके उनसे पूछेगी बच्चों से भी आपको कोई तकलीफ या दिक्कत तो नहीं आ रही है। सरकार इसके ऊपर बड़ा अभियान चला रही है, पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसका परिणाम हमारे सामने आया था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, इतना ही है कि ये कमेटी बनाई जाएगी, बच्चों से पूछेगी भी आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके अलावा मेरा ये उद्देश्य है गांव का भाईचारा। अब भाई को चारा बनाया जा रहा है, एक स्थिति पैदा कर दी गई है। अब भाईचारा बन के रह रहा है। अब एक वोट बैंक बन के रह चुके हैं। वो करेगा वो उसके हम साथ नहीं है, वो करेगा उसके साथ नहीं है। अरे काम के साथ हो, कहां से काम को कहां तक ले आए अपने। चौधरी देवीलाल वटवृक्ष से आप काम करता है खूंटा, तो वो तो वटवृक्ष थे, ये खूंटे तो गले हुए हैं। इनसे बचो। स्थिति क्या है? घर घर में नशा चल रहा है। किस लिए ताकत ली जा रही है? इसलिए ताकत ली जा रही है कि हम नशा बेच सके खुले रूप से। उस चीज को समझिए। मेरा उद्देश्य गांव के हर भाई को साथ लेके आगे चलना, आगे बढ़ना। मैं आज वादा करता हूं आपसे कि 6 महीने मैं इसको समझने का समय मांगता हूं। 1 साल अगर मैं काम नहीं कर पाया, मैं रिजाइन कर दूंगा, 5 साल के लिए बैठूंगा। जो मैं जिसे आदर से मानता हूं, चौधरी देवीलाल, मैं राइट टू रिकॉल मांगा था और मैं इस काम से राइट टू रिकॉल दूंगा आप लोगों को। यही मेरा वादा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आप सभी का। परम आदरणीय ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित स्कूल के स्टाफ के सदस्यों,
दूर दूर तक आवाज घरों में सुन रही मेरी माताओं बहनों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आपसे इतना निवेदन है कि हमने तो काम किए हैं, काम कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद रहा तो और भी बढ़कर करेंगे। लगभग माननीय दुष्यंत जी के सहयोग से 100 करोड़ रुपए के गांव में मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से कुछ चल भी रहे हैं। और ये खेतों के रास्ते की तो ये माननीय मीडिया के साथ योग हुआ है। ये देखो जी, एक ऐतराज है कि सरकार का काम गिनाने की आवश्यकता नहीं, सरकार कानून की कटती है। उनको बोलने दो, बाद में सारी आवश्यकता सारे कर लेगा, बोलने संबोधन करने दो उनको। ये आपके सामने चीज बता रहे हैं जी, विद प्रूफ बता रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान सुभाष चंद्र जी बिश्नोई। राम राम जी। आए हुए सभी ग्रामीणों और बच्चों धन्यवाद, जिन्होंने मेरा सुनने का कष्ट किया। वो मैं कर रहा, ये जो मुद्दे इन्होंने भाई साहब ने बोले वो काम मैं सारे करवाने का प्रयास करूंगा। और बाकी जो नशे की रही बात, तो नशे से तो सारा काम प्रभावित और ये बकवास हो रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा क्यों नहीं पा रहे, कहाँ से आ रहा है? पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सारा काम इकट्ठा इसके ऊपर होना चाहिए। और बाकी रही बात है नालियों की, गलियों की, जो टूट फूट हुई है, पहले बनी हुई, वो तो आज तक रिपेयर भी नहीं हुई। 100 करोड़ रुपए और वगैरह वगैरह अगर वो देंगे तो अच्छी बात है। डिप्टी सीएम भी हमारे गांव से है, बिजली मंत्री भी हमारे गांव से है, 5 विधायक है कुल, अच्छी बात है। उनका सभी का सहयोग लिया जाएगा। और जो कोई छोटे मोटे काम है अभी, जैसे नालियों टूट फूट है, कुड़ियां वगैरह हैं, और ये तो पंचायत लेवल पर करेंगे। और जो शिक्षा वगैरह में है तो स्कूल में जो कुछ भी इनसे बन पड़ेगा वो हम पंचायत लेवल पर वो करवाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आए हुए ग्रामवासी सभी ग्रामीणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये नई पहल की है। तो दोस्तों, ये सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो आगे रख दी, वो ही होंगे, उसमें कुछ नहीं हो। अलग विजन किसके पास क्या है, मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। नई सोच क्या लेके आए हो आप? मैं अपनी पंचायत के अंदर नई सोच का ये कहता हूँ, शिक्षा के स्तर को इस तरह बढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे गांव से भी IAS ऑफिसर निकले, मेरे गांव से भी इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर तैयार हो, वहां पे खेलने की कोशिश करे, वहां पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर तरह से मैं अव्वल दर्जे की पंचायत आपको पेश करने की कोशिश करूंगा। हर मुद्दे पे अपने जहां भी कोशिश होगी, प्रधानमंत्री जी के पास जाना, मुख्यमंत्री जी के पास जाना, इसको गांव को आगे कैसे लेके जाना है उस पे कोशिश करेंगे। जो राजनीतिक दल से बाहर निकल के इस गांव की साफ सफाई कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, वो उस पे फोकस रहेगा अपना। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, गांव को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और ये मैनिफेस्टो सभी के पास अपने अपने है। ठीक है, धन्यवाद। मान व सम्मान के और सम्मानित मंच और नौजवान साथियों ने भी मेरो राम राम, और पिता तुल्य बुजुर्गों ने भी मेरो राम राम। और जी बात भाई साहब और आते ही है भी, ठीक है, गांव में मौको मिला वो तो सेवा करना चाहिए। और मेरो भी यही राय है भी गांव अपनो है, आपा गांव गांव मौको मिले वो जरूर सेवा करा, और सेवा को ही मौको मिलना चाहिए। और मेरो सारा निवेदन है, हाथ जोड़ के गांव का सारा मौजूद आदमी बैठे हो, मैं 7 कैंडिडेट हाँ, जिको आज सबसे रो लगे भी वोट देना है, जिको गांव वो काम कर सके। और अपने मन में कोई प्रकार की द्वेष भावना को रखनी है। गांव आपनो है, आप गांव गांव, और कोई भी हम उखड़ के जे गांव में आगे आवे नहीं तो इन गांव को भलो सोचना चाहिए। क्यों कि
11,000 प्लस वोट है अपने गांव का। तो वो भी उम्मीदवार या भी नुमाइंदे ने चुने जिसको गांव को बदलो चाहे और जिनका गांव का चाहे फिर वो बुरो कर भी कौन से। और तो मेरी सारा हाथ जोड़ के विनती है नौजवान पीढ़ियों पिता तुल्य बुजुर्गों और मैं सारा ज़्यादा धन्यवाद टीचर साहबानों को करूँ जिनको आज जो विचार बनाए ये आने वाली पीढ़ी है स्टूडेंट है या जो भी नौजवान साथी है बड़ी शिक्षा मिले। डिबेट को मतलब वो भी ठीक है विचार विमर्श और विचार विमर्श होना भी अच्छी बात है। गाँव ने चेहरे को उठा लगा वो भी गाँव में चेहरे वो आवे तो गाँव में काम करके एक नई उम्मीद पैदा हुआ। बात ठीक कही है इन्हें मास्टर जी भी ठीक कही है प्रेम सुख भाई साहब चे कसीरा भाई साहब सारा अच्छी बात कही है से मुद्दा है सारा में पर खास बात है भाई साहब और मैं निवेदन करना चाहूँ और गाँव में सारा बैठे बिल्डिंग कोई देश को नहीं और सड़क कोई देश को नहीं देश है जनता और जनता से परेशान है नहीं तो देश परेशान है। रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए हमारी सारों निवेदन है वो गाँव राजनीति उगट है आप तो छोटा सा सेवादार है भाई साहब सरपंच पद मिलेगा तो लेवल का काम करांगा जी ढंगो पद मिलेगा तो ढंगा काम करांगा। और मेरे सारा निवेदन है कि जितना भी मेरा भाई है मेरा सीनियर नेता है मन गांव गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोजगार होगा नहीं तो नशो को नहीं होगा रोजगार नहीं होने की वजह में नशो है। तो मेरा निवेदन है ठीक है सारी चीज होनी चाहिए आपकी जगह कोई हाल है बिल्डिंग है ये चीजें जरूरी भी है पर भाई साहब प्लस बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन है बेरोजगारी ना होगी बेकाम लगे रहेगा तो फिर नशो कौन करेगा और बेला रहेगा तो भाई साहब किन्ने न किन्ने उल्टो काम ही करेगा सही करी कुछ के। तो मेरा सारों है जिके भाई ने भी मौको मिले नहीं बहुत सो काम करा और मिलजुल के काम करा द्वेष भावना को रखनी है वो खड़ी हुई आज तक को नहीं हुई पर आगे भी होनी भी नहीं चाहिए। सभ्य तरीकों चुनाव होना चाहिए सभ्य तरीकों सारा ने महाजोड़ी को कोई भी भाई मेरा सरपंच प्रतिनिधि है मेरा नाम हनुमान है मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जितना भी सरपंच प्रतिनिधि है बन सारा गाँव ने एक नजर देखना चाहिए कोई प्रकार कोई डिमिशन नहीं होना चाहिए क्यों गांव का सारा ही दुनिया तो है भी कोई अच्छा गुरु है भी वो वोट ज्यादा मायने रखे सारा वो वोट 100 मायने रखे और सभ्य तरीकों लेना है सभ्य तरीकों वोटिंग हो जाए और सभ्य आदमी गांव में बन जाए जिको गांव को भलो सोचे जिसके मन में कोई प्रकार की द्वेष भावना ना हो। और नशे की बात बिल्कुल ठीक ही है जे युवा पीढ़ी खत्म होगी तो आने वाला माहौल बहुत खराब हो जाएगा तो आगे बड़े वो काम हो गए बिन बढ़ाओ जद को मिले वो जद अपना रोजगार दे देना। भाई साहब और निवेदन है भी रोजगार ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए भी साफ सफाई भी ना होगी तो भी गंदगी फैलेगी। और ऐतिहासिक पावन धरती है बहुत ही महापुरुषा जन्म लिए और बहुत ही महापुरुषा जन्म लेगे अपने पावन धरती और चूल्हा लगाने का तर संघर्ष करे जब अपने गांव को नाम फेमस है। आज से कठे भी चले जाओ भाई साहब मैं पिता तुल्य बुजुर्गों सच्चाई पूछूं बड़े कास्ट हूँ बिलोंग कौन करे नहीं मैं कास्ट वाल्मीकि हूँ मैं मेरे मुंह कहला रहा पर बटे जाए कास्ट को मुक जाए जब मैं ये को नहीं छुटा लगाऊंगा भाई जी राम राम जब क्या छुटा लगाऊंगा ओके भाई साहब लोग गर्व से महसूस हो यार छुटा लगाऊंगा छोड़ो तो अपन महसूस होना चाहिए अपनों गाँव में रपा गाँव गाँव मौको मिलेगा तो गाँव में सेवा अच्छी कराना जिको नाम बन जाए वो अरे पावन धरती ने साफ सुथरा रखा तो भी ये नाम बन जाए वो भी गाँव देखना आ रहे। तो मेरा सारा निवेदन है सेम मुद्दा ही है भाई साहब और आगे भी मुद्दा है गांव पर एक काम होना भी चाहिए। तो मैं कोई गलती करी तो माफी चाहूँ बाकी नौजवान साथियों और जगह बच्चा जो भाई साहब ने प्रोग्राम रखे तो शिक्षा तो धन्यवाद जय हिंद जय जवान जय किसान। थैंक यू सर। अब मैं जिला परिषद प्रतिनिधियों को बुलाना चाहूंगी जिनमें श्रीमान सुभाष जी बारूपाल सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमस्कार राम राम। साथियों मैं आजाद उम्मीदवार हूँ जिला
मैं चाहता हूँ इतने सरपंच कैंडिडेट बैठे हैं और 8 गांव की पंचायतें भी मेरे पास आ रही है, तो अगर मैं जीतता हूँ तो उन सबसे मैं कहूँगा भी भाईचारा बना के रखें। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास शिक्षा का है, अगर शिक्षा होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात नशा, ये नशा रोकने के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते अकेले सब प्रयास करेंगे, लेकिन शासन और प्रशासन को साथ लेके चलेंगे। अगर सभी जनता साथ देती है तो इस पर हम प्रतिबंधित करेंगे नशे को और शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। अगर शिक्षा होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और सभी मैं कैंडिडेटों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीतता है तो बरसाती मिलने का नया पहले, क्यों 5 साल अगर दिखाई नहीं देते हो तो जनता आगे जूत मारेगी आपको। तो अगर जनता मुझे जिताती है तो मैं एक वादा करता हूँ ये डोर टू डोर जाऊंगा शिक्षा के लिए और नशे के लिए भी। नशा बंद होना चाहिए। और ये राजनीतिक गांव हमारे गांव के 5 विधायक है, मैं उन विधायकों को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपका डंका बजता है विधानसभा में, लेकिन आपके गांव में काम नहीं है। भाईचारा बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा काम करो। और इस चुनाव में सरपंच में जो कैंडिडेट पार्टियों के बड़े बैठे हैं, मैं पार्टी में कटाक्ष नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक स्कूल का मैटर है। स्कूल के अंदर बैठे सामाजिक मुद्दों में बात कर रहे हैं। भाईचारा सबसे बड़ा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सरपंच कैंडिडेट जीतता है तो गांव की व्यवस्था अच्छी तरह से देखें। और जो आज नशे के खिलाफ जो भी है उसके खिलाफ अगर FIR होती है तो उसकी मदद के लिए कोई जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार करे, उसकी मदद ना करे। मदद करने वाले बहुत है, तो खुद अपनी पावर दिखा के अगर पुलिस वाले को चौकी थाने तक लेते हैं उससे पहले थाने में फोन चला जाता है, ये हमारा बंदा है, ऐसा काम न करें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग गांव चौटाला वासियों, स्कूल प्रबंधक समिति, सरपंच साहिबान, प्यारे बच्चों, ये जो डिबेट रखी है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें बच्चों के और इनको सिखाने का डिसीजन था। इसमें ये है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। या तो ये था कि बच्चे पूछेंगे क्या करना है, क्या करोगे, क्या सवाल है। डिबेट का मतलब स्कूल में तो इसलिए था। लेकिन चलो जो भी घोषणाएं, जो भी अलग अलग अपने प्रतिनिधि जो भी उम्मीदवार थे उन्होंने रखी, मैं उस पर इतराज नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बताने वाली बात है, नशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे काम करेंगे तो रोजगार, तो रोजगार ले आएंगे तो नशा ऑटोमेटिक खत्म होगा। जो मेरे भाई बताए गए थे, नशा क्यों बढ़ रहा है? रोजगार नहीं है। जिस बच्चे के, जिस लड़के के पास रोजगार नहीं है वो क्या करे, क्या रास्ता ढूंढे, क्या कर पाएगा? तो उसके वो मौका ही नहीं है कोई और वो कर पाए, या चोरी टुके करेगा या और कुछ करेगा या फिर इसी रास्ते पे जाएगा। तो मेरा ये तो है ही, जो मैं क्या करना चाहूँ वो है। लेकिन मैं बच्चों को और ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं जिला पार्षद क्या होता है। मैं एक जिला पार्षद उम्मीदवार हूँ। जिला पार्षद सरपंच साहब का काम होता है, गांव के फिरने के अंदर अंदर जो काम होते हैं वो सरपंच साहब के अंदर होते हैं। सरपंच साहब उसमें क्या क्या कर सकते हैं, गली का, नाली का और कोई छोटे मोटे काम है। लेकिन जिला परिषद क्या कर सकता है वो ये जानने वाली बात है। जिसका मेन ये डिबेट है उसका बारे में, उस मुद्दे पर आना चाहिए। जिला परिषद क्या कर सकती है? फिरने से बाहर, गांव की फिरने से बाहर कोई भी है, खेत के रास्ते है, खेत के खाड़े है, नहर की गुड़िया है, इसके सिवाय स्कूल की बिल्डिंग का भी वो उसके अंदर आ जाता है, वाटर वर्क्स का भी आ जाता है। जो सरपंच साहब नहीं कर सकते उससे बाहर का है। तो जिला परिषद तो लगभग और भी उम्मीदवार है, लगभग यहाँ पहुंचे नहीं है। ये डिबेट का मतलब ये था कि जिला परिषद क्या कर सकता है। जिला परिषद का मतलब फिरनी से बाहर का जो काम है वो कर सकता है। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि काफी टाइम पहले हो रहा है, सभी का चुनाव का माहौल है, सभी नहीं जाना है। जिला परिषद ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य के ज्यादा से ज्यादा काम करवा सके। और मैं यहाँ देखा भी है, मैं किसी का ये नहीं कहता उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, लेकिन मैंने जो हाल देखा है, चौटाला गांव की हर ढाणी तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया है। कई ढाणियां तो ऐसी है वहां पर बाइक से नहीं जाया जाता, घाटी जाने की बात हो रहा है, बाइक से नहीं जाया जाता। और चौटाला गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे जोन में घूमा हूँ, पूरा जोन मैंने देखा है, हर ढाणी तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया है। तो ये चीजें बहुत ही, अपना इलाका बहुत
देश में कहीं ये कह दो ना चौटाला, तो चौटाला कहने से पहले पहचान जाते हैं अभी काम का है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर कोई लोग आके देखे ना तो फिर पता लगता है चौटाला कहाँ है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं तो ये कहता हूँ बच्चे कोई बुजुर्ग माता बहन में अपने भाई बहन कोई डिबेट सीधे सवाल जवाब करे तो वो अच्छा है, ये भाषणबाजी का टाइम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर आए हुए सभी ग्रामवासियों व सभी भावी सरपंच प्रतिनिधियों व जिला परिषद प्रतिनिधि का मैं पूरे विद्यालय की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी ने अपने इस चुनावी कीमती समय में से हमें समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपने विद्यालय के प्रबंधन समिति को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम बच्चों की रुचि को देखते हुए हमें यह अवसर दिया। और जिला परिषद के कैंडिडेट में जो भी डिबेट है, वार्तालाप है, वो मैं खुद करूंगा। ग्राम पंचायत को लगभग 75% जो डिस्ट्रिक्ट में पैसा आता है वो ग्राम पंचायत को मिल जाता है और 10% ही जो फंड आता है वो जिला परिषद को मिलता है। तो जिला परिषद इतने फंड से जो भी आप वायदे कर रहे हो वो कैसे पूरे करेगा इतने कम फंड से, और जिला परिषद का रोल क्या क्या है। और दूसरा एक दो सवाल मैंने इकट्ठे कर लेता हूँ ताकि टाइम शॉर्ट रह जाए। जिला परिषद में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पूरे जिला परिषद के कितने वार्ड और कितने मेंबर्स होंगे, और जिला परिषद एमएलए सिरसा डिस्ट्रिक्ट जितने एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है सभी मेंबर होते हैं और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जिला परिषद मेंबर है, उनके साथ मिलकर कैसे काम करेंगे और सभी मेंबरों के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। और आपके पास इतना कम फंड आता है तो उतने कम फंड में आप जो जो वायदे कर रहे हो वो कैसे पूरे करेंगे। इस वक्त कृष्ण जी आपसे पहले मैं जो आपने पहला सवाल किया, सिरसा जिला के अंदर 24 जिला परिषद मेंबर बनते हैं। आपका पहला सवाल था जी, सिरसा जिला के अंदर 24 मेंबर जिला परिषद होते हैं। ये इलेक्शन ज्यादातर पार्टी पर होता है, पार्टी को मुख्य कैंडिडेट, क्योंकि जिसमें पार्टियां के सरपंच के अंदर कह रहा था। जो पहला सवाल था, सिरसा जिला के अंदर 24 जिला परिषद सदस्य बनेंगे और ये जो जिला परिषद का चुनाव है ये लगभग पार्टियां लड़ रही है, इसमें पार्टियां इन्वॉल्व होती है। जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती, जहां तक कई गाँव में कई गाँव में है और वो होना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक सरपंच के, मैं तो ये कहता हूँ जिला परिषद में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है चलो जैसी परंपरा चलती आ रही है उस पर अपना क्या करें। अब ये पार्टी, जिस पार्टी के 24 में से 13 सदस्य चुन कर आएंगे उस पार्टी का जिला चेयरमैन कह लो, अपनी भाषा में इधर जिला प्रमुख भी बोल देते हैं, वो बने। अब इसकी जो आप कह रहे थे इसका फंड, इसका एक जो पार्टी का, जिस पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा उस हिसाब से 50 करोड़ रुपए इसका बजट होता है। जी सर, 50 करोड़ रुपए बजट है। और आपने पहले देखा ही होगा, आपके जो पिछली बारी में मैं ये चुनाव लड़ा था, मेरे सामने जो कैंडिडेट थे वो यहाँ के थे और वो देखा ही होगा कहाँ लगा है कहाँ नहीं। वो आप ही बता सकते हैं इसमें ये यहाँ ये मुद्दा, यहाँ ये जगह नहीं है जहाँ मैं उसके बारे में बोलूँ। जी, ब्लॉक समिति अलग होता है, पंचायत अलग होता है, लेकिन जिला परिषद का 50 करोड़ का बजट है। वो इस पे बाकी उस कैंडिडेट पे और उस जिला चेयरमैन या प्रमुख पे निर्भर है कि वो उसको ज्यादा भी जा सकता है। ये सवाल आपसे इस बात की कि जिला परिषद में आप जाओगे, आप पार्टी के कैंडिडेट नहीं हो और जिला परिषद के जो मेंबर्स रहेंगे उनमें सारे एमएलए भी इंक्लूड होते हैं और एमपी भी इंक्लूड होती है। तो आप किसी पार्टी के मेंबर ना होते हुए आप उनके साथ इकट्ठे मिलकर कैसे काम करोगे। जो आप चेयरमैन चुनोगे या जो भी चीज़ें डिसाइड करनी है वो इकट्ठे करते हैं, तो आप बिना पार्टी के उनको कैसे उनके साथ इकट्ठे काम करोगे। देखो, समर्थन तो देना पड़ता है। अगर एरिया का काम करवाना होगा
तो हमें समर्थन तो उनको करना होगा, जब ही हमें काम मिलेगा। ऐसे आजाद बैठे थे हमें कुछ नहीं मिलेगा, कि उनकी शर्तों को भी मानना पड़ेगा, उनके प्रोटोकॉल को भी मानना पड़ेगा। तो क्या क्या कर सकता है जिला परिषद? आपने बताया कि ढाणियों की जो रास्ते हैं उनको सही कर सकता है, और जो हॉस्पिटल है और स्कूल है, जो पंचायत के अंडर चीजें नहीं आ सकती वो कर सकता है। पर 90 करोड़ एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ भी नहीं है। ये मतलब 90 करोड़ पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्यादा फंड नहीं है। तो और किस तरह से आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, और किस तरह से पैसा कलेक्ट करते हैं, और जनता के लिए बेसिकली जिला परिषद, जैसे मेरे को जितना पता है कि जिला परिषद पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो गांवों की प्लानिंग करता है, गांवों में क्या क्या होगा वो जिला परिषद गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट को वो बताता है कि गांवों के लिए हमें ये करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के साथ जो लिंक है वो मेनली जिला परिषद है ना जी। तो वो कैसे इकट्ठा करोगे पैसा, और कैसे गवर्नमेंट के साथ काम करोगे? आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इसमें अब थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा, उसके लिए मैं सॉरी भी चाहूंगा। जिला परिषद पिछली बार एक उदाहरण देके बताता हूँ, जो आपने बजट किया ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। जोन नंबर 4 में एक हमारी जिला पार्षद है, हमारी पार्टी के थे, और अब की बार पिछले प्लान में सिरसा जिला से चेयरमैन तो वो उनके थे ही नहीं। जो आप हमने भाई साहब से सवाल किया था कि आप अलग अलग कैसे कर पाओगे, क्वालिटी अंदर होनी चाहिए और ऊपर साफ होना चाहिए। तो ये नहीं है, क्या नहीं हो सकता। जोन नंबर 4 है, किसी भाई बहन जो भी मेरे यहाँ बैठे वो जानता ही होगा। जोन नंबर 4 में आप पता करके देखो, वहां से आदित्य देवीलाल जी जिला पार्षद थे, और 700 करोड़ रुपए जोन नंबर 4 में लगे। कोई भाई यहाँ बैठा है वो पता करके बता सकता है, 700 करोड़ रुपए जोन नंबर 4 में एक सदस्य ने लगाए हैं। तो दूसरे तो अलग बात है। ये सवाल आपने हटके बताया था, मैं माफी चाहूंगा, मैंने बोल दिया था कि ये सवाल थोड़ा हटके है, इसलिए जवाब उसके साथ उदाहरण के साथ देना पड़ेगा। तो आपको मैं इसका सवाल का जवाब दूंगा। तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है सर, जैसे जो सेंट्रल सरकार, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसका जिला परिषद पे काफी कंट्रोल रहता है, और डीसी का, एडीसी आपके अंडर काम करते हैं, तो उनका भी कंट्रोल आप पे रहता है। तो उस कंट्रोल को कैसे आप कम करोगे, ताकि जिला परिषद जो अपने डिसाइड किया जिला परिषद ने वो सही में लागू हो सके, सरकार की उसके अंदर दखल अंदाजी ना हो, उसके लिए आप की क्या राय है? पहले तो मैं मेरे भाई साहब ने बोला कि आदित्य जी ने 7 करोड़ लगाए हैं, ये इनके पास सत्ता की चाबी थी, सीएम साहब ने दिए हैं, अकेले तो आदित्य साहब ने लगाए हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, इनके पास सत्ता की चाबी है। जब ये 7 करोड़ लगाए, हमारे से जितना संभव हुआ उतना हम करेंगे। ये सभी की आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो पार्टी का मेंबर है या नहीं है। सर की भी सही राय है और उनकी भी सही राय है कि अगर पार्टी पावर में है तो उनको जिला परिषद को ज्यादा पैसा मिलना के ज्यादा चांस होते हैं। बट इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, जो कैंडिडेट सही है उसी को वोट देंगे। और जिला परिषद के कार्यकाल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उनको कैसे हल करोगे? सिंपल लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट। क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कैसे हल करोगे और लोगों तक आप कैसे पहुंचोगे? अभी आप गांव में आ रहे हो, आपके एरिया में लगभग 40-50 हजार लोग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जिला परिषद में, 40-50 हजार लोग आपके अंडर आते हैं, तो उनके साथ आपका लिंक बना रहेगा या फिर जिला परिषद का मेंबर बनने के बाद में वो लिंक आपका टूट जाएगा वहां से? नहीं, टूट क्यों जाएगा? ये जिला जो आपने पहले सवाल किया था डीसी साहब से मिलने या जो उनके अंडर, हम डीसी साहब के अंडर में नहीं है, हम किसी प्रकार के नहीं, हम जनता के अंडर में। जनता हमें चुन के भेज रही है, तो जनता के अंडर में रह के जनता के सवाल जनता के अंदर, डीसी सरकार का नुमाइंदा है, जनता का नुमाइंदा है, जनता के अंडर है, वो जनता के ऊपर नहीं है, ना कि वो ऊपर है, वो जनता के अंडर में है, तो उसको वो नहीं। दूसरी बात, कोई भी हम जनता से दूर क्यों? जनता ने हमें चुना है सेवा करने के लिए, ना कि उनके ऊपर। हम जनता से नीचे है, तो जनता से टूटने की कोई बात नहीं है। जनता जहाँ कहेगी, जहाँ खड़ा करेगी, जहाँ रखेगी, वहाँ जहाँ बुलाएगी, जहाँ हमें जाना है, जहाँ को कहेगी वहाँ खड़ा रहना है। सर मैं बरसाती बैठक नहीं करूंगा, मैंने संघर्ष किया है, संघर्ष करूंगा और करता रहूंगा। मुझे बरसाती बैठक नहीं बनना था, क्योंकि आज जो जीत जाते हैं वो 5 साल दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं जनता के बीच रहूंगा और संघर्ष करूंगा। और जिला परिषद के कैंडिडेट से 3 क्वेश्चन, पब्लिक में से सिर्फ 3 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन हमारे
कोई भी कैंडिडेट। अमेकदीप सर, आप जाके टीम किसी ने भी क्वेश्चन करने हैं वो आपका हाथ पर कर सकते हैं। अमेकदीप सर आपके पास आ जाएंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। 3 क्वेश्चन शॉर्ट में, 5 मिनट मैक्सिमम। किसी का क्वेश्चन है कोई जिला परिषद के मेंबर से और उम्मीदवार से? किसी का नहीं क्वेश्चन? ठीक है जी। इसके अलावा आप कुछ बोलना चाहेंगे? 1 मिनट बोल सकते हैं। इसके लास्ट स्पीच है। अगर जनता मुझे जिताती है तो भी मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, अगर नहीं जिताती है तो भी मैं धन्यवाद करूंगा। जो अच्छा कैंडिडेट लगे उसे वोट करें, लेकिन वो देख लेना कौन संघर्ष कर रहा है, क्या कर सकता है। जय भीम, धन्यवाद। मेरा जनता से ये अनुरोध है, जितने भी जोन में कैंडिडेट खड़े हैं, वोट देते टाइम पार्टी ना देखे, कैंडिडेट की छवि देखे। कैंडिडेट किसके साथ संबंध है, क्या करता है, किस रास्ते पे जाता है, क्या ले आ सकता है, ऊपर से उसके क्या संपर्क है, तभी वो कुछ कर पाएगा। नहीं तो कैंडिडेट तो और भी बहुत है जो झांझुड़ा जो है। लेकिन ये देखना, जो मेरे सामने 2-3 कैंडिडेट ऐसे भी है जो नशे से जुड़े, जो 4-5 केस चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कैंडिडेट चुनो जो नशे वाले के साथ ना जाए, ना कोई उसकी जमानत कराए, ना किसी तरह के नशे वाले के साथ जुड़ा हो, उसकी छवि साफ हो, काम करने वाला हो, जनता के बीच में रहने वाला हो। ये नहीं भी जीत गया चला गया। तो मैं तो यही कहना चाहता है कि साफ छवि का कैंडिडेट चुने। धन्यवाद। एक क्वेश्चन। हेलो सर, नमस्कार सर। मैं ये पूछ रहा था, जितना आपने जो कह देते हैं कि शिक्षा के लिए जो बजट चाहिए, ठीक है, पर वो बजट लगता कहाँ पे है, वो स्पष्टली दिखाई नहीं देता आप लोगों से। तो वो मेरे को चाहिए ना कि आप बोलते हो कि हाँ इतना मेरा बजट आया था, इतना मेरे को चाहिए और इतना मैं स्कूल में लगा रहा हूँ, तो शो नहीं होता। क्योंकि पार्षद का ये भी काम होता है, स्पेशली एक पंचमढ़ी का मुद्दा आता है। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि आप शिक्षा में कितना बजट दोगे, कितना लेके आओगे, उसमें से कितना प्रतिशत दोगे, क्योंकि एक मैनिफेस्टो में आ जाएगा, हमारे लिए भी आ जाएगा, ताकि बच्चों को पता चले ना कितना प्रतिशत लग रहा है। सर मेन बजट तो विधानसभा डिसाइड करेंगे, बट फिर भी जिला परिषद से मैं सर, अगर जनता ने जिताया तो सारा बजट शिक्षा के लिए करेंगे। हाँ जी, लेकर लगाएंगे जी, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जी। बाबा साहब ने कहा था, जो शिक्षा का वह दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हो आप। जो बजट शिक्षा के लिए होगा, क्योंकि एक शिक्षा ही नहीं, सारे काम ही देखने होते। शिक्षा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ रोजगार भी जरूरी है, अन्य चीजें और है। लेकिन प्राथमिकता शिक्षा, प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा इस बजट से नहीं, अलग ही जो लाने का प्रयास करूंगा और शिक्षा को सुधारने का प्रयास करूंगा। जितना भी हो उसमें टीचर भी, अगर टीचर्स की ज्यादा कमी आ रही है, ये बहुत ज्यादा है। स्कूल की बिल्डिंग ऐसे क्या होगा जब उसमें टीचर नहीं है जी। जो आएगा उससे सवाल लगाऊंगा, जो शिक्षा के लिए आएगा। ये नहीं, जो शिक्षा का आएगा ना उससे सवाल लगाने का, उसको काट के और कहीं लगाने का काम नहीं करेंगे जी। सर जो बजट लगेगा उसकी क्लियरिटी कहाँ तक मिलेगी कि हमें इतना प्रतिशत लग चुका? क्योंकि हम यही पूछते हैं, कई बार देखिए डिबेट होती है, पंचायत में होती है, जो ग्राम सभा होती है। आज तक मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने ग्राम सभा के नाम पे सुना, स्कूल मतलब पढ़ा है मैंने, ग्राम सभाएं होती है, ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि ग्राम सभाएं होती है, पर आज तक मैंने ग्राम सभा देखी नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इतना, क्योंकि वहीं पे होता है बजट वगैरह पास होना होता है, इतना प्रस्ताव बोल देते हैं कि प्रस्ताव पास हुआ था, आज इतना लग रहा था, इतना लग रहा है, पर वहाँ पे हमें कभी जानकारी नहीं। वहाँ पे आप जाते हैं, कहते हैं सबसे पहले आप साइन कर दीजिएगा, हमें साइन करवाने के बाद कह देते हैं चलिए जी, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है जी आपका। लेकिन इसका ये है, इसको जो भी बजट हम जहाँ भी लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर लगाने की कोशिश करेंगे और वो पब्लिकली करेंगे, पब्लिकली हो जाएगा। अभी ये बजट इस स्कूल के लिए यहाँ लगाया है, सारा का पब्लिकली हो जाएगा। पब्लिकली होने से सभी को पता चलेगा भी ये वो है। पोस्ट हर तरह को स्कूल में बाहर भी उसमें लिखा दिया जाएगा, पब्लिकली होगा तो सभी को पता चलेगा। ये बात सही है कि लोगों को पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू। हेलो, धन्यवाद सर। हो गई है, जगह जगह पर कचरा फैला पड़ा है।
और कूड़े करकट के ढेर लगे पड़े हैं, इनसे अनेक बीमारियां फैलती है। तो खुले नियंत्रण में इस समस्या में आप कैसे सुलझाएंगे और इनको कचरे को कैसे निपटाएंगे? आपने अच्छी बात कही बेटा, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि इतना बड़ा गांव है, 6 कर्मचारी हैं, 6 थे, उनमें से 2 एक्सपायर हो गए, 4 रह गए। 4 हैं, वो 4 काफ़ी बड़ा गांव है, पहुंच नहीं पाते। और मेरी आपसे सही बताऊं, यहाँ जितने भी ज़्यादा सफाई कर्मी होंगे उनको बांट के काम दिया जाएगा और उनके लिए एक स्थान निश्चित तरह से बनाया जाएगा। जैसे बड़े शहरों में है, महानगर है, वहाँ एक कचरे के लिए अलग से जगह दी जाती है, अलग से जगह दी जाएगी और रेगुलर उनकी उसी गली में ड्यूटी लगे। मेरा निवेदन ये रहेगा, मैं पब्लिक का सेवादार हूँ, मैं ऊपर से उनसे लेके आऊँगा। मेरी डिमांड रहेगी भी हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और सफाई के कर्मचारी 4 हैं, और हमें सफाई के कर्मचारी दिए जाए ताकि हमारा गांव साफ सुथरा रहे। और साफ सुथरा रहेगा तो आपने अच्छी बात कही है, अभी बीमारी नहीं फैलेगी। तो आपका अच्छा सवाल है, और जो मैंने बता दिया अभी, मैं उसके लिए जैसे पंचायती तौर पे जमीन पड़ी है, उस पर सरपंच प्रतिनिधि से, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ जैसे, तो मैं उसके लिए एक साइड से जगह बनाऊंगा और जितने भी कर्मचारी होंगे उनको एक वार्ड, जैसे 20 वार्ड है, 20 कर्मचारी हों तो अलग अलग वार्ड में चलो रेगुलर सफाई हो जाती है। थैंक यू। श्रीमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? हेलो, हनुमान जी ने एकदम सही कहा भी यहाँ पे अभी मौजूदा जो सफाई कर्मचारी थे उनमें से 2 एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसको रूट पे लाने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जल्द से जल्द सफाई सभी ऐसे इसी तरह से रूट पे चलेंगे। यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह है, उसके उठा के पूरी ये जो कचरा फैला है उसको उठा के बाहर कहीं एक जगह एकत्रित किया जाएगा और नालियों का जो है टूटी हुई है उनका दोबारा बना के उनको सब साफ सफाई रखी जाएगी। श्रीमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? ये विचार है जी, 2 कर्मचारी जो एक्सपायर हो गए, इसकी वजह से सफाई व्यवस्था कुछ बिगड़ गई है, तो 6 कर्मचारी नहीं और भी कर्मचारी अगर पंचायत लेवल पर हमसे बनते तो करवाएंगे पहला काम सफाई। सर, अब आप नया क्या करवाओगे? ये तो एक एक बात दोहराई जा रही है। नया ही करवाएंगे जी, कुछ नया करके दिखाएंगे, बनाएंगे तब बिल्कुल साफ सफाई का काम हमने पहले भी किया है। मैं पंचायत समिति मेंबर भी रहा हूँ, मेरे पिताजी सरपंच भी रहे हैं 5 साल, तो उस समय भी हुआ था, अभी आगे भी करेंगे। धन्यवाद। श्रीमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? देखिए जी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से हमने 62.5 करोड़ रुपए के टेंडर करवा दिए हैं सीवरेज के, जिससे ये व्यवस्था काफ़ी कुछ अपने आप, नालियां बंद हो जाएगी। सीवरेज के टेंडर हो गए हैं हिसार की जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और भी काम करवाएंगे, सफाई कर्मचारी भी बनवाएंगे, तो नालियां तो बंद ही हो जाएगी सारी। वाटर वर्क्स नया बनेगा, पाइपलाइन सारी नहीं डलेगी, काफ़ी समस्या इससे हल हो जाएगी। बाकी अभी सरकार का समय पड़ा है, और भी हल करवा देंगे। श्रीमान जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? बेटा, पहला विचार तो मेरा ये है कि जो हमने पोस्ट लगवाए हैं, मैं सरपंच बनूंगा तो पहले सारे की सफाई करवाऊंगा। सबसे बड़ा कदम हमने खिलाया। उसके बाद में मैंने उस मीटिंग में बताया था कि गांव के छोटे घरों में ये बड़ी भारी समस्या है, जगह नहीं है तो बेचारे डाले कहाँ। एक शिकायत आती है वो बाहर डाल रही, मजबूरी है। मैं उनके घर तक ट्राली भेजूंगा तो उसमें कुछ मानदेय भी, उनका मान भी रखा जाएगा। एक महिला अगर उसमें कुछ, जिस तरह एक बट्ठल या कोई तसला एक माप होगा, उससे वो डालेगा तो जमा होता जाएगा महीने का, और महीने का महीना उनको दिया जाएगा मानदेय। और 6 महीने के बाद उसकी खाद पहले तैयार की जाएगी, उस प्रोसेस से उसमें बायो किया जाएगा। अब दूसरा होगा, उनके पास एक डब्बा दिया जाएगा, लगभग एक हर घर में छोटा, पंचायत की जो है बड़ा, एक में सभी से जो दुकानदार भाई है और जो काम के रहने वाले लोग हैं वो प्लास्टिक और ये जो रबड़ समझ लो, थैले समझ लो, ये उसमें डालें
उनको उठवा के एक मशीन आती है, प्रोसेसिंग मशीन, छोटी सी है, कोई ज्यादा लागत की नहीं है, पंचायत के बस की बात है। उसे प्रोसेस करके उनकी गांठें बना के कबाड़ में बेची जाएगी। अगर कोई यहाँ प्लांट लगाना चाहेगा नौजवान, तो खादी कर्मचारी बोर्ड से सहयोग लेके सब्सिडी दिलवा के उसको प्लांट लगा के रीप्रोसेसिंग में प्लास्टिक डाला जाएगा। कचरा जो कागज है उसको अलग से प्रोसेस में डाला जाएगा। क्यों? कागज से खाद बन सकती है, फलों से खाद बन सकती है, गोबर से खाद बन सकती है, प्लास्टिक से कभी खाद नहीं बन सकती। पर्यावरण का सबसे बड़ा दोषी प्लास्टिक है। बेटा मेरा ये विजन है, सभी साथी गौर से सुने। उसमें मेरा अकेला काम नहीं चलेगा। आपको एक प्लास्टिक नजर आता है तो वो डब्बा नजर आएगा, उस डब्बे में डालिए। घर का प्लास्टिक एक जगह इकट्ठा कीजिए, साधन आपके घर तक पहुंचेगा। थैंक यू मैडम। आगे का भी जल हमारे गांव में पीने का पानी स्वच्छ नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पानी की समस्या बेटा ये बड़ी भारी समस्या है। एक हमारे यहाँ नहर बन रही थी, पर किन्हीं कारण की वजह से, ये हो सकता है कोई कारण रहे हो, राजनीतिक कारण रहे हो, सामाजिक कारण रहे हो, आगे इलेक्शन के कारण भी रहते हैं कई बार, क्योंकि जगह जगह मुद्दे उठाए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। वे नहरें बढ़ा दी जाती है। गंगा भागीरथ जी गंगा लेके आए थे, पर यहाँ गंगा आनी थोड़ी मुश्किल है। पर पानी के लिए 5 क्यूसेक पानी यहाँ मंजूर हो चुके अलग से। ये जो नहरें बनेगी ना अलग से, ये नहरें प्रॉपर पानी वाटर्स के लिए 5 क्यूसेक अलग से मंजूर है। वो मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा। इन नहरों का अगर वो दोबारा प्रोसेस में नहर बनती है, अब अलग ढंग से बनी हुई है, जो सिंटेड नहरें बनेगी, उसके अंदर जो मोगे भी है ना, वो डिमांड की हुई है, मैंने खुद पर्सनली ये डिमांड की हुई है, लिखा हुआ है कि वो पीछे मोगे है ना स्टील के लगाए जाए, लंबी पाइप के 12 के, तो वो भी समस्या हल होगी बेटा। वो जब पानी साफ यहाँ पहुंचेगा, या प्रॉब्लम क्या है, वो पानी खत्म हो जाता है। डिग्गी की समस्या क्या है, बड़ी डिग्गियां बनवानी पड़ेगी। उसके लिए गांव से मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा भी ये डिग्गियां बड़ी की जाए। पंचायत की तो यही व्यवस्था है कि पानी सही क्यों है। मैं जगह गांव में जाता हूँ, जगह जगह खड्डे निकले हुए हैं, पानी उसके ऊपर निकल रहा है, वापिस नाली के अंदर जा रहा है, पानी की पाइप जो लीकेज है गलियों में। तो मेरा ये है कि जो जितने भी मेरे मेंबर साथी होंगे, मेरे को पार्टी पुर्टी से मतलब नहीं है, मेंबर साथी होंगे, उनको साथ लेके दो उसी मोहल्ले के व्यक्ति लेके उनकी कराई जाएगी जांच भी कहां ये वहां निशान लगाया जाएगा लाल, और फिर पीडब्ल्यूडी से पीएनआर से बुला के पहले तो वो सुराग बंद किए जाएंगे ताकि स्वच्छ पानी पहुंच सके। दूसरा ये होगा कि अगर हमें पानी की कमी महसूस होती है, कुएं से पानी देना पड़ता है, तो एक टाइम किया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा कि 2 दिन अब कुएं का पानी आ रहा है, तो आप और पशुओं के लिए दूसरी चीजों के लिए स्टोर कर लें, और उसके बाद में अगर 4 दिन उसका पानी आता है नहर का, तो वो पीने के लिए स्टोर करें। जो पानी से फैलने जो रोग यहाँ फैल रहे हैं, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है ये। मेरी ये इच्छा है बेटा, मैं इस तरह से कार्य करने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं आप अपने कार्यों पर खरे उतरें। तो आगे का हमारा तीसरा मुद्दा है नशे और खेल। मतलब जो बच्चे नशे में हैं, उनको आप किस तरह खेल की तरफ लाओगे? बेटा जो नशा है ना, उसका एक कारण है कि खेल बंद हो। मैं जब छोटा था ना, तो यहाँ बड़े खेल चलते थे, अब खेल हो गए बंद। तो जब नई एनर्जी, एक बच्चा है जो बच्चे बैठे हैं इस उम्र के, उन्हें एनर्जी होती है नए सीखने की कामना, एक तमन्ना होती है कि मैं कुछ नया करूं, नया सीखूं, नया समझूं, वो तो नया करना चाहता है। जब उसके आगे फुटबॉल की बजाय अगर चिट्ठा आ गया तो फिर उसको भी एक सीखेगा भी इसमें क्या है। पहली मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि नशे के प्रति लोगों को मैं जागरूक करूंगा। गांव को हर मोहल्ले में मैं कमेटी बनाने की कोशिश करूंगा, 1-2 आदमियों की, जो मतलब उन लोगों से मेरी एक अपील है कि मेरी राजनीतिक दलों से रुकिए, गांव अपना है, हमें गांव में रहना है, हमें सबके साथ रहना है, यही हमने जीना है, यही हम जन्मे है, यही हमें मरना है। गांव हमारा एक जो इकाई है ना, गांव का हर आदमी ये समाज करे कि गांव ये सोचे किसी एक वो तो बोल सही है। गांव
हाँ हो गया, सही है। हेलो, गांव के बारे में एक थोड़ी सी भ्रांति है कि ये जो चुनाव है, गांव के लोगों को थोड़ी भ्रांति है कि ये तो बस एक राजनीति का खेल है। वैसे राजनीति का खेल है, ये अपने एक प्रतिनिधि सरपंच चौधरी या वो दादा नहीं है, सरपंच एक सेवक के रूप में होता है। एक समस्या क्रिएट हो गई है कि वो लोग मतलब अपने आप को ये समझते हैं भाई ये जो बनेगा ये तो और तो कहेगा, वो व्यवस्था में बदलना चाहता है। तो जब वो व्यवस्था बदलेगी तो ये जो पूरी परंपराएं है ना, ये हमसे दूर होगी। खेल के बारे में मेरा ये विजन है कि हमारे यहाँ 2004-05 तक विंग बने हुए थे 4, और हमारे यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं। अब उन्हें प्लेटफॉर्म क्या नहीं मिला। बड़े शर्म की बात है कि हम उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करा पाए इतने बड़े स्टेडियम के बावजूद भी। तो अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ 2-3 विंग खुलवाए जाए। जो यहाँ के स्पोर्ट्स मैन है, जो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं और रिटायर्ड होकर आ रहे हैं, उनसे सहयोग मांगूंगा कि आप स्टेडियम में जाइए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे शाम को जब भी मैं आऊंगा 1 घंटा स्टेडियम में दूंगा। मेरे बच्चों को क्या करना है, उनकी एक्टिविटी क्या है, घर घर जाकर मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। भाई आप खेल की तरफ बढ़ाए बच्चे को। खेल ही एक ऐसी चीज है जो नशे से पहले के ऊपर पहला वार होगा। खेल के द्वारा ही वार कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। धन्यवाद सर। आपकी इसमें क्या है? किस मुद्दे पे? नशे और खेल। नशा खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, जागरूकता लाएंगे, शिविर लगवाएंगे, पुलिस प्रशासन से सहयोग करके पूरा नशा खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक आपने सवाल पूछा था पीने के पानी का, तो मैं झूठ बोलता नहीं, और मैंने आपको एक बात बताई थी, 62.5 करोड़ का टेंडर हो चुका है, जिसमें नया वाटर वर्क्स बनेगा। 100% नहर का पानी पीने को मिलेगा। सारे गांव की पाइपलाइन नहीं डलेगी। भाई साहब को मैं ये बता दूं कि ये BNR का नहीं, ये पब्लिक हेल्थ का काम है। पब्लिक हेल्थ का टेंडर हो चुका है, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं है। टेंडर लग चुका है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। धन्यवाद सर। आपकी इसमें क्या राय है? बोल दिए भाई साहब, ये सरकार का काम है पानी पुनी वाला, ये पाइपा पुइपा कई दिन होगा अपने दिन पंचायत के तो मांगा डिमांड करांगा, भेज देगा अपने कर दे। आधा काम में तो पानी पीना हो नहीं, आधा काम में फालतू ढूंढा है, ये बात को सारा ध्यान है। और रही बात है तो पानी वाटर बस में पहुंचे भी कोई लारा ढूंढना है, 2 वाटर बस बन रहे, 15 दिन नहर चल रही, तक नहरी पानी चल रहा है। ठीक है, बाद में पानी ट्यूबवेल को साके चलाना जाए, क्यों है समस्या? पानी है ही कोई नहीं, पानी वाटर बस पाइप ही टूटी पड़ी नीचे, तो बे ठीक निर्माण कर वो टेंडर ही हो गया नहीं, तो बढ़िया बात है भाई साहब, ये तो टेंडर ही हो गया। धन्यवाद। और ये खेतों के रास्ते भी ये 6 करोड़ के मंजूर हो चुके हैं। हेलो, मैं आपको पानी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। मेरी इच्छा ये है कि पानी की जो दिक्कत चल रही है, इसके लिए गांव में 3 RO लगने चाहिए, एक उस साइड में एक बीच में यहाँ पे। उसकी वजह से ये पानी दूषित वाटर ट्यूबवेल वगैरह का रहा है, इसकी किल्लत न झेलनी पड़े, इसकी न दिक्कत आए बार बार। और रही बात नशे की, नशे के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, किशोर अवस्था के अंदर ही बच्चे सीखते हैं। उस टाइम सभी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। नशा सरकार कोई नहीं रोक सकती, नशा रुकेगा घर से। अगर घर वाले दूध निकालेंगे ना, फिर ही नशा रुकेगा। अगर कोई कहते हम रुकवा देंगे, कोई नहीं रुकवा सकते, क्योंकि कितना टन आया था चिट्टा सभी को पता है। और एक वो शाहरुख खान के लड़के को फंसा दिया 2-4 ग्राम में, तो ये ऐसे नहीं रुकने वाला है। इसको लठ निकालना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा घर में सबसे पहले। और खेल के अंदर तो अपना गांव ऐतिहासिक रहा है। ओम प्रकाश जी सारण इटली बोले जाते हैं, दुलीचंद जी है। उसके बाद के अंदर इसको प्लेटफॉर्म पे कोई इसने ध्यान नहीं दिया, तो कोशिश रहेगी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोचिज वगैरह ले आगे इसको अच्छी तरह आगे बढ़ाने की। धन्यवाद सर। सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? 10 मिनट में
नहीं ठीक है, सवाल सारा ही ठीक है। और मेरा भी वही निवेदन है कि स्टोरेज खातर है काफी बड़ी डिग्गियां बनाई जा रहा है, क्योंकि बंदी की वजह भाई साहब टेंडर हो चुके हैं। वही कहूँ मैं भी भाई साहब रखे बाबा ठीक है तो भी खत्म थी आज, अब नई डिग्गियां बनेंगी। नहीं नहीं बिल्कुल टेंडर हो गया 100%। पर मैं आप बात कहना चाहूँ कि टेंडर हो गया और भी डिग्गियां बड़ी बना देगा जब तक पानी की समस्या रहेगी कोई। कॉलोनी के लिए काड़ू तेतरवाड़ के घनी बड़ी है, बहुत बड़ी डिग्गी जी है भाई साहब का टेंडर हो गया, बड़ी डिग्गी बनेगी, स्टोरेज हो जाएगी जी की बंदी आवे भी टाइम अपने घर पानी की बड़ी किल्लत रहे। और नशे की बात नहीं है रही, नशे में जी गांव का बुद्धि जी इकट्ठा हो गई जी को नशो करे आज बने इकट्ठा हो गए प्रेम समझावे जी मैंने प्रताड़ित करेगा तंग करेगा वो बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। मेरे मन में तो ये कि सारा मिलजुल के भी बारी बारी समझावे भी रास्ते पर की होनी तू काट के देख ही लियो जीता दिन भी है अब इन छोड़ दे की बदल थोड़ी है। दूसरा क्वेश्चन हो है भाई साहब क्या भी वो ऐतिहासिक पावन धरती है अटे बारी बारी गेम कराया जाए अलग अलग वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट जो भी है भी बच्चा देखेगा तो रुझान बढ़ेगा भैया भी ये बच्चा खेलने आ रहे आ जाएंगे प्रति लोग ताड़ियां और उत्साह बनाने आ रहे तो आप भी खेलेंगे तो शायद अपने खातर भी लोग ताड़ियां और उत्साह बढ़ा देगा। तो गाँव में ये चीजें आवेगी जिशो के माहौल में रहना चाहिए आदमी जिशो की हो जाए गेम ज्यादा खेलेगा लोग तो गेम की तरफ हो जाएगा तो गेम ले और रुझान बनेगा। और नशा वही है भी प्रेम में बैठ के भाई साहब के भी ठीक है प्रशासन की मदद ली जाए बिल्कुल एक लोग अति मान ले मानने ही को नहीं की तो फिर बिना प्रशासन को सूट कर ले। और डिग्गी की पानी की व्यवस्था भाई साहब कहने ला रहे मंजूर हो गया 100% और डिग्गियां भाई साहब कहने ला रहे बड़ी डिग्गियां बनवा दें और स्टोरेज हो जाए उसको 15 दिन की बंदी है वो आगे पानी अपन सप्लाई क्या चीज जो भाई साहब मंजूर हो गया जवार कॉलोनी के लिए काड़ू तेतरवाड़ की जमीन ले ली है, मंजूर हो चुके हैं, जमीन खाली करवा ली। जिठे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है थाने ज्यादा बड़ो उदाहरण को दियो कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में गठी STP होनी और थारा काम में गुलशन चौटाला मंजूर करी है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 14 किला लगभग 500-600 एकड़ जमीन है बिंगो पानी मिले हो गया। ठीक है जी धन्यवाद। पीने पानी मिलेगा न्यू वाटर वर्क्स 100%। हमारे गांव में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा की तरफ मैं सरकार को निवेदन करूंगा भी स्कूल जितना भी स्कूल चाहे प्राइवेट है सरकारी अभी में बढ़िया टीचर्स की कमी है तो टीचर्स पूरा होना चाहिए या 4th क्लास जो भी है सफाई कर्मचारी भी होनी चाहिए और हर जितना भी वर्ग है वो शिक्षित हो वो संगठित हो और शिक्षित हो तो देश को भलो कर सके। तो मेरा वही मुद्दा है बीजी का बच्चा नहीं बनना आ रहा तो मैं तो आई निवेदन करूं भी स्टाफ और मैं सरपंच प्रतिनिधि चुने जाऊं तो मेगा में डोर टू डोर जी का बच्चा नई पीढ़ी नहीं पढ़ने वाली बात समझाऊँ अभी पढ़ना चाहिए और जितो भी सहयोग पंचायतों या सरकार हरियाणा सरकार होगा भी तो मैं जरूर करा और भी बड़ी जरूरी करा और शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है जो शिक्षा का प्याला पिएगा वही दाड़ेगा तो शिक्षा से ही संगीत होता है और शिक्षा से ही लोग संघर्ष करते हैं यही बात है। धन्यवाद सर। श्रीमान जी आपका क्या? शिक्षा का स्तर अपने गांव में अच्छा चल रहा है ऐसी बात नहीं इतना बुरा भी नहीं कह सकते और रही बात इसको आगे बढ़ाने की तो अपने राजेंद्र जी जाखड़ है अजय जी इन्होंने बहुत खूब प्रयास कर रहे हैं सभी स्कूल सभी स्कूल अपने स्तर पे अच्छा सहयोग कर रहे हैं और इसको आगे कैसे बढ़ाना है इसके लिए बच्चों को आगे एक डिजिटल लाइब्रेरी देने का मेरा वो है जी गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हो जिससे हम शिक्षा के साथ साथ आगे उसको विजन भी नजर आए कोई IAS ऑफिसर या किसी तरह का वो तैयारी करता है तो उसको सहयोग मिले उससे उसको बार बार इधर उधर प्राइवेट लाइब्रेरी ना जाना पड़े। धन्यवाद सर। श्रीमान जी आपका क्या? शिक्षा स्तर तो भाई साहब बता दियो भी बढ़िया करना रहे हो इसी बात को निमाड़ो को साइंस की क्लास में अपना बच्चा अपना स्कूल का बच्चा बहुत बढ़िया रहना रहा है और लाइब्रेरी की बात है तो लाइब्रेरी को प्रयास कराना बढ़िया तो और कुछ भी अगर रोड बड़ी रूटीन में
स्कूल में जाके मैं पूछांगा कोई डिमांड है हमारी पंचायत की तरफ तो मांगी पूरी करूँगा। धन्यवाद सर। श्रीमान जी आपका क्या? शिक्षा के लिए गांव में कॉलेज मंजूरी के प्रयास चल रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है और अच्छा करेंगे। विलेज नॉलेज सेंटर बन चुका है और जो पंचायत घर का हाल है उसमें डिजिटल लाइब्रेरी मंजूर हो चुकी है और भी करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बेटा बेटा देगी। श्रीमान जी आपका क्या कहना है? मेरा शिक्षा के बारे में सीधा सा कहना है, पहले वो एक लंबा जुड़ा रहा और बारी बारी इतने बड़े राजनेता हैं, सभी उनके साथ रोज उनकी बातें होती है, पर एक लाइब्रेरी जो खुलवाने की कोशिश की गई तो अवरोध लगाए गए। क्यों लगाते? तो मैं स्कूल में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाऊंगा गांव, उसमें मुख्य रूप से पंचायत में बुला के लोगों को उस हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा सर्वसम्मति से। 5 लोगों को जो शिक्षा की व्यवस्था देखेगी और मेरे लिए सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नहीं होगा। जो कैमरे लगाए जाएंगे बाहर गेट पे और चौराहे पे, वो हर जगह उपलब्ध होंगे। क्यों? हमारे बेटे बेटी भी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वही रीजन प्राइवेट स्कूल में एक पंचायत की कमेटी बच्चियों से अलग बात करेगी, बच्चों से अलग बात करेगी। क्योंकि जो कई कानून है, कई एक्ट है, वो थोड़ा प्राइवेट स्कूल में दिक्कतें पैदा करते हैं, वो नहीं लगे हुए हैं, पर मतलब उनके बारे में बताया नहीं जाता। तो जागरूकता के लिए ये भी मेरा एक उद्देश्य है। रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज की भी अगर सरकार कोशिश करती है, क्योंकि मैं तो कोई सत्ता में तो हूं नहीं, मैं तो लिखने वाला हूं, लिख दूंगा, आगे चला जाऊंगा, 10 लोगों को साथ लेके चला जाऊंगा, संघर्ष कर लूंगा। तो ऊपर से जो बढ़ते आते हैं यहाँ घोषणाएं खूब हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई मैं घोषणा ना करूं जो मैं पूरा न कर पाऊं। तो इसलिए उस वक्त जो स्थिति होगी वही करूंगा। धन्यवाद। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के हाँ, ये सबसे पहले तो मैं ऑफिस जाता हूँ। एक इनसे इजाजत लेके गया था, एक आधे घंटे का प्रोग्राम बीच में निकाल के आऊँ। शिक्षा का स्तर इस गांव के अंदर देखो जी, जब से श्री राजेंद्र जी जाखड़ आए हैं बॉयज खास करके, और गर्ल्स स्कूल के अंदर भी काफी अच्छा उन्होंने सुधार किया। यानी इतनी स्ट्रेंथ थी, उनसे डबल स्ट्रेंथ होने की कर दी। वो क्यों कर दी कि एक मुखिया प्रिंसिपल उसको संस्था को चलाने वाला था। अब बात आती है कि सरपंच लेवल पे सरपंच शिक्षा के लिए एक उनके सहयोगी के रूप में काम कर सकता है। जैसे कि एक एजुकेशन सोसाइटी बना के बाहर के बच्चे हैं, उनको अपनी पंचायत की बसें लगाकर उनको लाना। जो स्कूलें ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, मैं विरोधी नहीं हूंगा, पर क्योंकि गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर पूरे और गरीब बच्चे ही ज्यादा हाई स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है। परंतु अब ये पैटर्न बदला है जब से अच्छे प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक। तो शिक्षा को स्तर ऊंचा करने के लिए मेरा जो विजन यही है कि स्कूलों के अंदर फैसिलिटी एक तो सबसे ज्यादा ये कि सोलर लाइट का ऐसा प्रबंध हो जाए कि उनके कम से कम पंखे अच्छे चल जाए उनके। क्योंकि गर्मी के अंदर हमने तो मैं अध्यापक रहा हूँ, बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है। एक कमरे के अंदर 40-40 बच्चे बैठे, तो जून जुलाई के चौमासे के महीने के अंदर वहां बैठे जा सकते, ये बच्चों का हाल होता है। तो शिक्षक मैं आप हूं और शिक्षा के अंदर कैसे मुझे सहायता करनी है, अब बोलने तो कुछ कह सकती हूँ, मुझे इसके बारे में सारा अनुभव है। धन्यवाद। श्रीमान जी, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आप क्या करें? महिलाओं की शिक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए देखो,
मैं मेरे थोड़े से एक दो काम पहले थोड़े गिना देता हूँ। मैं कोई सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं पुलिस के अंदर रहा हूँ। पुलिस की धाराओं को मेरे को पता है, मुझे ज्ञान है पुलिस का, उनसे बात नहीं कर सकता। जैसे अब ये प्राइमरी स्कूल था तो इसके आगे क्या हुआ, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चौधरी शुभराम जाकर स्कूल किए उनके साथ। तो यहाँ पर शरारती तत्व या आवारा तत्व जो बच्चे यहाँ पर घुमा करते, प्रैक्टिकल की बात करूंगा, भाषणबाजी की, तो स्पेशल डिप्टी साहब से बात करके, एसएसओ से बात करके और चौकी इंचार्ज से बात करके बकायदा रेड डलवाई गई और उनके लिए गश्त स्पेशल लगवाई गई। और वहां पर तो आसपास जो दुकानों में मजमा लगता था, कट लगता था शरारती बच्चों का, उनको वहां से उठवाई। तो उनके लिए सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा ये है कि गांव का साथ देना और पुलिस का साथ देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस का काम मैंने किया है और मुझे धाराओं को पता है और कैसे करना है, और ज्यादा भाषणबाजी नहीं। हाँ बेटा, बाहर तो हमने सुरक्षा कर ली, पर भीतर वो नहीं कर पाए। बाहर तो हमने सुरक्षा कर ली, पर स्कूलों के भीतर हम सुरक्षा नहीं कर पाए। ये मैं मेरे गांव का मंदभाग्य मानता हूं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। पर अब मेरी कोशिश रहेगी कि कमेटी बना के जिसमें महिला वर्ग की शामिल होंगे गांव में। मैं एक इस बात पे बोल करिए कि मैं किसी राजनीतिक विशेष से नहीं बोल रहा, हर एक जो महिला, मेरी बहन, मेरी बेटी को उसमें आकार जाएगा उस कमेटी में, उनसे प्रपोजल दिया जाएगा। वो हर 15 दिन बाद में सारे स्कूल की, गर्ल्स स्कूल की तो इस तरह से जांच करेगी। सुरक्षा के लिए मैं एक कैमरे जिस तरह लगेगा स्कूल के आगे, दूसरा रास्ते में जिस तरह पेट्रोलिंग जो होती है पुलिस के द्वारा, वो जब कैमरे लग जाएंगे ना, वो एक तरह की पेट्रोलिंग ही होगी। उस वक्त कोशिश की जाएगी कि पंचायत के 2 या 2 सदस्य छुट्टी के टाइम कैमरों की निगाह रखे, और जहां भी हो उस क्षेत्र में संपर्क भी रहे, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो इस चीज पर मैं इस तरह कुछ लगाने का प्रयास करूंगा। पूछना चाहूंगी, जनप्रतिनिधि के अधिकार है, क्या आप उनसे अवगत हैं? सरपंच जनप्रतिनिधि, बड़ा सरपंच जनप्रतिनिधि या अपने सरपंच के पूछ रहे हैं। सरपंच के अधिकारों में एक अधिकार यह भी है कि वो अपने गांव में बाहर के आदमी द्वारा भीख मांगने पर रोक लगा सकता है। बाहर बोर्ड लगाए तो उससे गांव की सुरक्षा की हो। सरपंच मतलब के पास अधिकार भी है कि पंचायत के द्वारा जुर्माना लगा सकता है। सरपंच के पास ये अधिकार भी है कि किसी को मतलब प्रताड़ित व्यक्ति है तो वो उसकी सुनवाई सामने 4 लोगों के बीच में भी कर सकता है। सरपंच के अधिकार अपने गांव में असीमित है। ग्राम पंचायत क्या नहीं कर सकती, ज्यादा ठीक सी ये एक छोटी पंचायत है। बिना स्टैंड दी ज्यादा प्रस्ताव पास करके कोई भी सरकारी कर्मचारी गलत काम करता है तो उसको हम तबादला भी करा सकते हैं। यहाँ तक की पावर है सरकार इसके पास, पंचायत के पास। और सर ये सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है और आईपीसी के अंदर ये प्रावधान है। तो गंदगी अगर फैलाता है, जैसे कि ढेर पड़े हुए हैं, एक तो वो चलो हमारे यहाँ गड्ढे पड़े हुए थे, वो गंदगी नहीं डाल सकते, उसके अंदर सीआरपीसी और आईपीसी, सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है और आप शिकायत कर सकते हैं, पर सहयोग से ये काम होगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होगी, वे अपने गांव का ही मुख्यमंत्री है, जिसके पास है पंचायती राज, उसका फायदा उठाएंगे हम सब मिलके। किसी के पास आ जाएगा, पंचायत किसी के पास आ जाए, अपने काम करवाने। हमारी तरफ से जो ये सभी को निमंत्रण दिया गया था, एक बार फिर स्पष्ट कर दें, बिना किसी राजनीति के, किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट न करके, न कोई जाति के आधार पर, क्योंकि अब कोई तीखे पर्सन है बुरे लगेंगे, लेकिन किसी पर आक्षेप नहीं है। आप उस पर स्पष्ट बोलेंगे यस और नो,
क्योंकि बच्चों के प्रश्न अलग थे, गांव के हर नागरिक के मन में प्रश्न है। लेकिन जैसे बच्चों ने कर ली शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सारी चीजें बातें हो गई और इसमें एक सरपंच का दायित्व भी बनता है कि वो कुछ करे। लेकिन अब जो मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, क्या आप जितने सदस्य हैं जाति विहीन, यानी बिना किसी जाति की मदद के आप चुनाव लड़ रहे हैं? कृपया बताएं हमें। बिल्कुल, मैं तो जाति वही नहीं लड़ो लाग रहा हूँ। मैं तो जी जाति वही नहीं लड़ो लाग रहा हूँ। पर शुरुआत में जब शुरुआत ही जाति और समाज हो चुकी, तो मैं तो देखो कि नहीं आबाद करते हो भाई, मैं गोदारों में खतर गोदारा बोल दो, मैं तो साड़ा को बाणियों भी हूँ, गांव को बेटो भी हूँ, है बिस्मिया सगे, बाकी दूसरी जातियां सगे, कुवार, मेघवाड़, ब्राह्मण, सारे 36 जाति है, में परिवारिक संबंध भी है, रिश्ता भी है। तो मैं तो आई अपील करूं भाई थाने अच्छो लगे और थाने ये लगे भाई थारे हक की आवाज उठा सके। मैं तो ये की चाहूं कि आवाज दब के ना रही जे, बाहर निकल जाए। तो आ 17 साल वाली जगी थोड़ी जगी चल लाग रही है थोड़ो सो, क्योंकि गांव ने एक आम आदमी बात पूछा जाए की बात कह यार मैं तकड़ा है या तकड़ा कुर्ता रही है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि कोई की मारना पूछा पर राजनेता कोई गाड़ा करे पर अपनी बात कौन पूछने लग रही। तो मैं सारे काम की बात जगह मजबूत लोग है बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं मानी तो ये कोई जाति पाति हो बचो, जाति पाति की कोई शराब इकट्ठा बैठ के पानी पिया, चाय पिया, रोटी खावा, कोई जाति पाति को मेरे को जाति पाति मंदिर प्रिय बोले जिन्हें छत्तीस जात का भाईचारा है, ना कभी जात पात की बात की है ना करेंगे, जनता के बीच रहे हैं रहेंगे। धन्यवाद। हाँ जी बिश्नोई साहब, काफी कुछ ऐसे हो रहा है कि बिश्नोई समाज ने समर्थन दे दिया, ये सच है या झूठ? सही बताएं आप। भाई साहब, बिश्नोई समाज अकेलों की कोई बना को नहीं, ना भी आगे बने हमारा तो सारी जातियों को सहयोग है, ना कोई महीना मिला जाति को बिश्नोई को जाट को, और ना कोई मान लियो घड़ी कोई साबित करे जाति विशेष में समर्थन दे दियो वो मांगी है, कोई समर्थन को ले हम कोई किन पूछो जरी भी किन दियो है, बाकी के डकी दोनों कटो कोई बेकटो है हमारे तो सारा इकट्ठा पहला ही यार अब भी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरे को 22 साल हो गए गांव में RNP की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये मेरे बेस है चुनाव लड़ने का। मेरे को सारा गांव जानता है, ये विनोद खिलानिया है। मैं जाति को नहीं मानता कि जाति के बेस पे यहाँ पे गेम चल रहा है, या मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी जाति के ऊपर पॉलिटिक्स या चल रही है। तो बिना जातिवादी के ये होगा सारा इलेक्शन। जाति पाति ने छोड़ के एक बढ़िया कैंडिडेट या बढ़िया चेहरे चुनना चाहिए। जाति की बात तो ही है, आज कोई अपना भाई रिस्पेक्ट लिया जनरल कैटेगरी है जिनमें इलेक्शन ही मारा तो फिर भी जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए, नहीं जिताना चाहिए, नहीं चेहरे देख के या मेहनती आदमी देख के सपोर्ट करो जिसको गांव को सामाजिक काम कर सके। जाति की है 36 बिरादरी जो गांव है, सारों एक दूसरों पर अपना काम निकले, मजदूर की जगह तो मजदूर करेगो और तकड़े की जगह तकड़ो काम करेगो, तो एक दूसरों मिलजुल के काम हो वही है वैसे। अब तो स्टाफ हो सारा को लेवल सो थोड़ी है थे सीनियर हो भी हूँ, कोई छोटो जूनियर भी है, फिर अपना 4th क्लास भी है, सारा ही है और गांव भी नहीं मिलजुल के काम करे। मेरा तो निवेदन हुई है। आदरणीय ग्रामीणों बच्चों, बात जाति पात किया, 36 बिरादरी का काम है और मैं राजनीति कर रहा नहीं कर रहा। दादा श्री खूबराम जी जाखड़ रहे तो ये तो इसमें कोई बात चलती नहीं। ये प्रश्न जो प्रबंधन मोदी ने किया सारे सामने, ये बात कभी चली नहीं, पर इस बार ये बात चल रही है। और क्योंकि सोशल मीडिया में मैं काफी गुस्सा हूं और जाति के ग्रुप बनाते हैं, मैं नहीं कहता भी जातिवाद चला रहे हैं। और उनको उस ग्रुप्स के अंदर क्या चल रहा है जी कि लोटो लून काट लियो आप अपने जरा तुम्हारे कौन चढ़ो, मैं सबूत देश कोई बात बिना सबूत बात करो तो ए कुछ है। पर आपनो काम है, इतो बुद्धिजीवी है, इतो समझदार है
कि हर बात सोच समझ के वोट डालना हुआ जाति पात में आवे को नहीं, पर हाँ एक इसी बात तो मैं चलना रही है बिया सान साहब बात तो मुद्दे की पकड़ी है, पर अपन वहां शामिल को नहीं अंगा दादा भीम जी होता बाद में जी पैसा तो साहब का धर्म पाई ये तो बीट है मुझे माँ जाति बात में कभी हाई ना आगे। हाँ, ये फिर वो दिक्कत आ रही है समय की। और दिक्कत पर्सन आपसे कि आप हमारे गांव में 3-4 राजनीतिक दल है और काफी पावर है, कोई किसी का आक्षेप नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आप जब ये कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा सरपंच सिद्ध हो जाऊंगा, बहुत अच्छा, मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ, तो क्या आप उनकी बिना सरपरस्ती के भी या बिना दबाव के भी आप ग्राम के लोगों के लिए काम कर सकते हैं? सर शॉर्ट में सिर्फ 1 मिनट में आप बिल्कुल कर सकते और विश्वास है कि कर भी पर जितना की सरकार है वहां सोचिए कि सरकार समझी रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे और सभी प्रत्याशियों से निवेदन है कि शॉर्ट में बात कर कृपया। बिल्कुल भाई साहब, कभी भी मैं ना पहला आया ना कभी आऊंगा, सर कई बार सरपरस्ती की तो देखो बुकिंग है सके जुड़ाव तो वही है, वो जुड़ाव ही है मन सके भाई जी साहब अगला कुछ मैं सपोर्ट करे ई तरीकों करे फाइनेंशियली भी करके नियम भी करे ये बात को कोई वो बहुत है कोई नाम पहला दबाव हो ना क्या होगा। पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत पंचायत को दी गई 29 कार्य शक्तियों के अधीन ही सभी कार्य पारदर्शिता से किए जाएंगे। ये आपको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, बिना दबाव के कार्य किए जाएंगे। गाँव गाँव मिलजुल गए और मछली से बात करें जिको आजाद उम्मीदवारी होगी फिर वो तो आजाद ही होगी, फिर आजाद ही काम करेगा। आजाद को मतलब वो कि वो निष्पक्ष काम करना, किसी के दबाव में नहीं करना, दबाव नए से हो तो निष्पक्ष करोगे, दबाव से हो तो निष्पक्ष नहीं करोगे। और सपोर्ट की बात आ रही गाँव ग्राम अपना आप गाँव गाँव सारा सारे पर्सनली भाईचारा हो फिर कोई दिक्कत कोई नहीं। बहुत ही ज्वलंत मुद्दो उठाए हुए हैं कि ई गम में बात की बात के नड़ो आदमी लेकिन को दबाव ने मन आदमी वो पीछे बहुत होती है बात करने नहीं कह दो, पर जिया बात कहो कि मैं तो आजाद कैंडिडेट हूँ, लारे रिकॉर्ड देख लो अपने परिवार को, तो आजाद कैंडिडेट जिन दबाव में तो आपको नहीं खुल के काम करें। आप बाढ़ में कहो पंचायत राज 1994 हरियाणा में तो भी सारी बात है कि पब्लिक सोचे कि जो विकास नहीं आया वो पब्लिक सोचेगी, क्योंकि हमने इनवाइट किया सभी को बिना किसी भेदभाव। पब्लिक तो आप ही न्याय कर देगी, वो कैंडिडेट थोड़ी है, फोटो है वो थोड़ी बोलो फोटो है, कैंडिडेट नया तो काम करेगा। हाँ, क्योंकि हमारा फर्ज ये था कि सभी को इज्जत के साथ बुलाया जाए, अगर नहीं आता वो उसका व्यक्तिगत मामला है और पब्लिक का मामला है। तो अब मैं चाहूंगा कि जैसा अश्विनी ने अपना विचार रखा, डरोडी का करोड़ रुपया आ गया, कोई वहां शांति हटता ही आती थे तो बिना एंड हटता है सीट मार करोड़ी को मैं स्वयं सेवी संगठन के मां बकायदा जिका सरकार का ऑर्डर है वह शेयर करिए अश्विनी भाई साहब काट के दिखाइए। अश्विनी भाई साहब के मैं आपका मैं कोई थर विरोधी को नहीं, वो एक विरोध वो गुरिया साहब को नहीं, सरकार का पीस है तो पीस हो तो भाई साहब सरकार को आई तो फिर आज ही तो फिर वो यहाँ थे काम गिनाओ थे आपकी उपलब्धि बताओ, बबलू भाई साहब जय प्रेम सुख जय विकलांगिया साहब हनुमान जी जाकर साहब हमारी उपलब्धियां है क्या मेरे लोगों ने राजी करके फिर कोई जमीन को दो शिव प्रकाश पटवारी ऊपर गयो गांव के एक परिवार तो आके ये एक मरलो जमीन को 1 रुपये में नाम ले तो हाँ बात है कि भी मैं मारो प्रयास हो रहे हो कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों को काम
सरकार के काम में जो समय लग गया वो मैं 6 महीना जल्दी करवाने लग गया समय साहब बाकी जो थे तो सीवरेज की बात है। हाँ जी उनका काम हलवाना हो फिर थे सागर धरना में बिठावांगे साले ये बात होगी। बाकी आप लोग कह रहे होंगे कि बैठो बैठो थे बैठो बैठो बिल्कुल को नहीं हो चलने कटो बिल्कुल को नहीं हो जी जो छुटाने काम जो सीवरेज टेंडर है जिन ठेकेदार के साथ क्या शर्त है 2 बड़ी पट्टे को बिन सीवर डालने को वाटर की पाइपलाइन डालने को बाग गली बनाने को और फिर अगली गली पट्टे को गंगा गांव में की मिस्टेक हुई वह सारी अठा दूर हो गई। धन्यवाद तो थारो जी बात तो क्या हूँ धन्यवाद। बाकी एक कैंडिडेट को लिया मैं स्पेशल आयो भी गुड़िया साहब को नहीं आया सरपंच जो है सर पार्टी को साझो कोई पार्टी बूटी को नहीं है बहुत दिन का मैं संगठन में बैठी एक मेंबर हूँ। अच्छा मैं पेपर डांबो का इंडियन लोग उम्मीदवार फलाने उम्मीदवार खनिका की बाप बिरादरी इकट्ठी है जो भैया कोई बिरादरी बुजुर्गी को नहीं देखो गांव का सागर है वो जीता है वो जो जीता वही सिकंदर ना कोई संत जीते हो ना कोई अभय सिंह जीते हो ना कोई हिटलर साहब जीते हैं ना कोई कौन जीता है कैंडिडेट जीते हो सरपंच जीते हो सारा वो सी आपने तो इतनी बेनती है बाकी सारा सोच समझ के वोट दियो भैया भाई धन्यवाद। हेलो बहुत ही अच्छा विचार कि जो सही कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। मतलब जैसे 2 अर्थ निकाले जाए फिर भी मेरी ये सिविल प्रतिनिधियों से मांग है कि सरपंच की पावर होती है तो मेन पावर होती है तो जैसे शराब का ठेका है अपने गांव में मानो जो रोड पर है तो वो जो भी अपने भाई में से जीत के आएंगे जो आए नहीं उनमें वो जीते जीते उन सबसे मेरा निवेदन है कि सरपंच के जैसे वो गांव के नियुक्त होंगे उसके उनके पास पावर होती है तो वो कितने दिनों में गांव से ठेका बाहर करवा सकते हैं क्योंकि ये सरपंच के पास ही पावर है ना कि सरकार के पास है। और आज मैं पहली बार गांव चुनाव में स्टेज पे बोल रहा हूँ हालांकि मेरे को 26 साल हुए बोलते हुए बाकी और इधर उधर लेकिन मैं मतलब बड़े नेता साहब आते थे और बड़े बुजुर्ग आते थे तो मेरा वो नहीं दिल करता था। और सारे भाई है सारे के सारे हैं तो भाई है कोई इसमें जाति पाति धर्म वाली बात नहीं है और सारे बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये काम है सरपंच साहब खुद कर सकते हैं। सरपंच साहब के पास पावर होती है इसमें ना कोई सेंटर की जरूरत है ना स्टेट गवर्नमेंट की है ना MLA ना MP और ना जिला प्रमुख की। तो मैं ये चाहूंगा सभी अपने साथियों सरपंच प्रतिनिधियों से कि वो आज ये बता के जाए एक तो वरना निश्चित है तो वो कितने दिनों में ये शराब का ठेका है जो गांव की बाउंड्री से बाहर करवा सकते हैं। यहाँ बैठे इतने और गांव में भी सुन रहे हैं सभी लोग कहते हैं कि ये बुरी बात है गांव में ठेका नहीं होना चाहिए लेकिन बोलता कोई नहीं है। लेकिन आज सारे भाई हैं ये अपने तो इनमें एक गांव का मुख्यमंत्री मान लिया गांव का राजा बनेगा जो सरपंच है वो तो उनके पास पावर एक तो ये हो गया। दूसरा जो स्टेडियम वाली बात है तो जो भी सरपंच प्रतिनिधि हैं ये एक बार ना अभी तो 12 तारीख की इलेक्शन है सुबह डेली जाके देखे सुबह शाम को बहुत बुरा हाल है। और जैसे ही सरपंच आप नियुक्त होंगे गांव के तो वो कितने दिनों में गांव की जो स्टेडियम की जो बाउंड्री है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवाती सरपंच साहब हाथ की पावर होती है तो वो कितने दिनों में 24 घंटों में या 12 घंटों में वो बाउंड्री जो टूटी हुई है जो काफी टाइम से टूटी पड़ी है। और जो बात आ गई बजट की तो बजट स्टेडियम का होता है ये इंटरनेशनल स्टेडियम रहा है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का कबड्डी का मैच हुआ जो 2 बार हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत हुए हैं लेकिन अपने जो स्टेडियम की हालात है जो चौधरी साहबराम जी के नाम पर अपने स्टेडियम है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सेंटर रहे थे जो भी है तो वो स्टेडियम जिसके अंदर भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी मैच हो गए नेशनल तो काफी हो गए उस स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। उसमें एक ट्रैक बनाने का जो काम है वो सरपंच साहब खुद कर सकते हैं जो सरपंच पंचायत है वो कर सकती है तो वो तुरंत और ना करे तो 24 घंटों में या 36 घंटों में कितने दिन हम कर देंगे वो दीवार है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगी और जो शराब का ठेका है वो कितने दिन में बाहर हो जाएगा। और इसके साथ ही जो स्पोर्ट्स के अंदर जो गांव में जो अचीवमेंट करते हैं और करते हैं उनको जो उनके बारे में उनका क्या कहना है उनको आगे किस तरह लाएंगे और शिक्षा के अंदर किस तरह लाएंगे
और कई और सवाल टाइम कम था, लेकिन मेन ये 3 है, इन पर सभी प्रतिनिधि अपना अपना क्या विचार रखेंगे, एक बार 2 मिनट और इनको दिया जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर इन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में पहले इनसे प्रश्न हो चुके थे, सभी बच्चों ने भी पूछ लिया, व्यक्तिगत पूछ लिया था, थोड़ा लेट हो गए, इन्होंने अपने अपने जवाब दिए थे। नहीं लेट नहीं हो, मैं तो मतलब आ गया, राष्ट्रीय गान शुरू होने तो मैं सुना रहेगा। अब मेन प्रश्न है, बजट ऊपर से आना है वो बाद की बातें हैं, सारा सिस्टम चलेगा, लेकिन आपका जो प्रश्न ये सबसे बढ़िया है कि शराब का ठेका, और अब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो, कितने दिनों में आप उसको बाहर कर दोगे? वो दिन, सिर्फ दिन बोलना है आपने, वो कुछ नहीं बोलना ज्यादा, इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं। देखो डिपार्टमेंट सारे बैठे हुए हैं, नहीं आप बोलो अपना दिन। मैं तो बोलूंगे, मैं नहीं, आपको सरपंच गांव का नियुक्त, गांव के सरपंच नियुक्त हो गए। कितने दिनों जब 31 मार्च को वासी नहीं भी पहले का अधिकार में पंचायत करें, अगर मेंबर मेरा सहयोग कर जो लिख के लिखूंगा कि मेरे गांव में सीमा पंचायत के को नहीं बोलो, बात ही खत्म, क्यों चक्कर में अब वो काम को कुछ नहीं। 24 घंटे में प्रस्ताव देंगे। सही बात है जी, पहली मीटिंग में ये प्रस्ताव लेंगे, शराब का ठेका गांव से दूर होना चाहिए। मैं सभी को एक ज्ञात करना चाहता हूँ कि जो गांव में ठेके है ना, वो सारे 2 नंबर के खुले हुए हैं। अपना जो ठेका है वो वहाँ पे है 1 नंबर में, उस पे है लाइसेंस अच्छी रानी के पास। आप लोगों को ये ज्ञात है? तो ये तो सारे 2 नंबर में खुल रहे हैं, ये नोट करो ना। इसका प्रावधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा, बंद किया जाएगा। जो भी सरपंच प्रतिनिधि बनेगा, भाई साहब उन्होंने कहा है कि ये काम करने वाला है और इस पे ना जल्दी से जल्दी ये स्टिक काम है, इस पे करना चाहिए, जितना भी जल्दी हो सके, वो 24 घंटे हैं या 2 दिन है, 4 दिन, और होना भी चाहिए। अच्छी बात के हिसाब में, इससे बुरी लतें हैं कि नौजवान पीढ़ी वो खत्म हो जाएगी नशे से। बहुत अच्छा वकील साहब ने प्रश्न पूछा। शराब का ठेका चौधरी देवदास जैसी महानुभूति के बिल्कुल गेट पर लगा हुआ है। ये बात बहुत से गांव के लोगों ने की। अगर आप मुझे सुनते हो तो गांव तो क्या है, रोड के ऊपर मार नहीं मार दूंगा, मैं कोई झूठ बात नहीं करता, पंचायत के पास पावर है। मैंने कोशिश की थी, पर मैं एक नेताजी का नाम नहीं लेता था, और उसके पास एक आदमी भी आया था, तो उन्होंने ये कहा कि भी 30 भर के ठेको ले हुए तो मुफ्त में बोल दिया। तो वह बात है मेरे पास, नेता आदि पर सरपंच भी थे, मैं एक्शन बोल, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम भावलाल है, इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, चौटाला से। मेरा ये क्वेश्चन है सभी सरपंच से कि गांव में पीछे बहुत लोगों को पकड़ा गया था, चिट्टे में या कोई और में, उनकी जमानत कौन कराता है, और आगे इसकी ये गांव को स्पष्टीकरण करे भी, ये चीजें क्या कैसे हैंडल करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आप उनकी मदद करते हो। कहने का मतलब ये है, जो ताकतें हैं वो मदद करती है, जमानत करवाती है, क्या आप उनकी जमानत करवाओगे या नहीं? बस हाँ नाम है, बस हाँ नाम है। अस्थायी किंग अब तक किंग इक्वल प्रोवाइड किंग इक्वल प्रोमोट रशिया चिटाळे मामला। थैंक यू। तो बात गुजारा साहब वाली है, नाम करवाई ना करवावा कौन मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, जबकि मेरा उनके ऊपर एक्शन होगा, और ये एक्शन इतना कठोर होगा कि उसको या तो उनकी वो कराओ, या तो उनको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो गांव की सफाई में कार्य करवाऊंगा उनसे। ये ध्यान देना, जो भी हवाला कर दी या इसके अंदर पकड़े जाएंगे, वो कठोर होगा मेरा काम। ना तो सपोर्ट करनी चाहिए, ना छुटा के लेना चाहिए, आप भी सुधार हो जाएगा, वहां पड़े रहेगा। अपने गांव में नशाबंदी कमेटी बनी तो फिर आप बात चाल की कि कोई जमानत करावे, मैं तो हमेशा ही खिलाफ हूँ, कोई खिलाफ हूँ। तो आप फैसला करें 12 तारीख को। आप सभी को बहुत कीमती समय, आपको शुभकामनाएं, और ऐसा ही माहौल बनाए रखें
चुनाव वाले दिन और चुनाव के बाद। आप रात को 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक अपनी बसें भी आती हैं, जयपुर वाली आती है, दिल्ली वाली आती हैं। अगर कोई महिला के लिए आ रही है तो उसके लिए आना लगभग नामुमकिन हो जाता है सर, इतना अंधेरा रहता है अपने सारे गांव में। इस पे आपका क्या विजन है सर? स्ट्रीट लाइट सर इसके बारे में वाली बात मत बताना, बिल्कुल नहीं जलती सर, वो वाले लेंगे उसको लाइट्स लगवाई थी वो बात वो कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो स्ट्रीट लाइट कोई सरकारी फंड की नहीं थी, सारी सामाजिक सहयोग की थी। और भी मंगवा देंगे। जवार कॉलोनी के लिए 50 स्ट्रीट लाइट 1 kV की तो मंजूर हो चुकी है। हाँ जी और किसी का क्वेश्चन? सर यहाँ पे जो बैठे हैं जितने भी हैं उम्मीदवार जो सरपंच के लिए लड़ रहे हैं, वो जनप्रतिनिधित्व रहेंगे या सरकार के प्रतिनिधित्व करेंगे? क्योंकि सरकार की गिनवा रहे हैं, अपने कुछ स्पष्टली नहीं रखा अभी तक। हाँ सरकार का ही आप अपने लेवल पर ये काम कर पाएंगे सर? जब 2 साल तक बीच में सरकार नहीं थी, पैसे उनके गिना रहे हैं, तो सरकार की सरकार है, उनकी फिर फायदा क्या अपने सरपंची बनवाने का? बहुत बढ़िया जो चीज लाई है वो बता रहे। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, तो आप अपना विजन रखिए जो ना चीज सर। लाई है ना, हाँ आप पढ़े लिखे हो, जो स्ट्रीट लाइट मैंने लगवाई है वो सरकार है ना, तभी तो काम हो पाएगा भाई साहब। बच्चे भी बैठे हैं उनके लिए। कोई नहीं बच्चे हमारे सामान्य हैं, हमारे सामान्य हैं। वही पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सर, यहाँ पे हमें एक पता नहीं जैसे ग्राम सभा क्या होती है, नॉर्मल सी बात है। मैंने स्टार्ट में बोला ना, स्कूलों में पढ़ा था, इन बच्चों ने भी स्कूलों में पढ़ लिया, ये इतने बैठे हैं इनको पता ही नहीं ग्राम सभा क्या है। तो हमें भी पता है बच्चे सम्मानित हैं, बेचारे पूछने के लिए ही बैठे हैं ना। वहीं पे मैं बोल रहा सर कि वहाँ पे हमें क्या समझ रहे कि आज ग्राम सभा है, जी हमारे मुद्दे रख सकते हैं, हमारे कुछ आएंगे जो पंच है वो सब वहीं पे स्टार्ट होंगे। बाकी आप हमें सरपंच बनाइए, आप ऐसे सवाल पूछते रहेंगे, हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ इनका कहने का मतलब ये है, जैसे पहले मेंबर से घर से साइन करवा लो, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक होगी और वो हो गए बुनियादी और सारी चीज। हाँ मीटिंग होनी चाहिए सुबह सुबह। तो एक बार फिर आप सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी आप सभी का। डीआर मेमोरियल स्कूल के टीचर हैं अभिमन्यु जी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने एक चौटाला ग्राम पंचायत के सारे के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच उम्मीदवार के रूप में जैसे कि 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको, और जिला परिषद के अनेक मेंबरों को उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको उन्होंने बुलाया था। कैसा रहा उनका डिबेट, कैसी रही उनकी ग्राम सभा, कितने संतुष्ट हैं वो उन जनप्रतिनिधियों के आवाज़ से, उनके आंसर से। तो जानते हैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, और हमारे MW न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। मेरा नाम जी अभिमन्यु है, गैसी ग्राम का निवासी हूँ। और ये डिबेट इसलिए ऑर्गेनाइज़ की थी कि थोड़ा ग्राम सभा के मेंबरों में थोड़ा रुचि आए, थोड़ा वो जागरूक हो और अपने मुद्दे रख सके भावी सरपंचों के पास। तो आपने जैसे भावी सरपंच हैं, आपने 7 उम्मीदवार हैं जैसे चौटाला ग्राम पंचायत में, तो आपने सारों को बुलाया था, कितनों की मौजूदगी रही और किन से आप संतुष्ट हुए, किसके जवाब से? जी 7 मेंबरों को इनवाइट किया था, 6 मेंबर आए हैं और सभी के जवाब जो थे उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया है, बट पूरा उनकी जो डिटेल में जो भी वो कार्य करेंगे, सभी सरपंच अच्छा करना चाहते हैं गांव के लिए, बट पूरा हर एक स्टेप वाइज कैसे करेंगे, कैसे हर चीज़ को वो डिटेल में पूछने का टाइम नहीं मिला। तो अभिमन्यु जी ये बताओ कि जैसे आपने जिला परिषद के मेंबरों को भी बुला रखा था, जो जोन नंबर 3 के जो उम्मीदवार हैं उनको भी आपने बुला रखा था, वो उनमें उनकी क्या कंडीशन रही, उनमें से कितने लोग आए और उनके आप जवाब से संतुष्ट हुए? जी 5 लोगों को इनवाइट किया था, 2 आए थे, कृष्ण कुमार चौहान और सुभाष बारूपाल, और उनके जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। एक तो पार्टी के कैंडिडेट थे और एक इंडिपेंडेंट थे। तो उनको जो सवाल किए तो यही सवाल थे कि ज़िला परिषद में आप क्योंकि बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनमें इकट्ठे कैसे काम करोगे, गवर्नमेंट के दबाव में कैसे नहीं आओगे, और जवाब उनके बढ़िया थे जी। उनके मतलब आप जिला परिषद के जो उम्मीदवार थे जोन नंबर 3 के, उनसे आप संतुष्ट नज़र आए। और उसके बाद में पहली बार ये आयोजन किया गया है चौटाला ग्राम पंचायत में,
ऐसा आयोजन क्या पहले भी हुआ है? कोई ग्राम सभा इस तरह से आयोजित की गई है? तो अगर पहली बार करी है तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, गांव में जो दिक्कतें हैं वो सभी को उस पर कुछ करने, मतलब ग्राम सभा के मेंबर है तो एक्टिव तो होना पड़ेगा, तो वही प्रेरणा है कि कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। ये पहली बार आयोजन हुआ था चौटाला ग्राम पंचायत में? हाँ जी। तो पहले कभी नहीं हुआ? पहले तो जी ग्राम सभा की जो मीटिंग जो अनिवार्य होती है वो भी शायद क्या होती नहीं है, और जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर है उनका सीधा घर से उनके सिग्नेचर ले लिया जाता है और मीटिंग नहीं होती। तो ये तो एक तो ये था कि एक सरपंच नहीं है, सभी भावी सरपंच की राय, और वो भी सभी को इनवाइट करके, ये गांव के लिए मेरे को लगता है बहुत बढ़िया था। ठीक है जी, आप ऐसे आयोजन आप करते रहें और ऐसी मीटिंग, ऐसी ग्राम सेवा आप आमतौर पर टाइम टू टाइम करते रहें, यही MW न्यूज़ मुखर वक्ता की ओर से मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि DR मेमोरियल स्कूल में आज आयोजन किया गया था, इसमें सभी के सभी भावी सरपंचों को आमंत्रण दिया गया था और जिला परिषद के जो नंबर 3 के जो उम्मीदवार हैं वो भी आमंत्रित किया गया था। तो बात करेंगे सबसे पहले हम कि कैसा रहा आयोजन और क्या उनके जवाबों से संतुष्ट दिखे हैं। स्टाफ ने मिलके आयोजन किया था। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब, आपका अपने बारे में परिचय दीजिए और बताइए कि आयोजन कैसा रहा। नमस्कार सर, मेरा नाम बालाराम है और मैं यहाँ पे पंजाबी विषय टीच करवाता हूँ। आज हमने गांव के अंदर जो पंचायती चुनाव चल रहे हैं उसमें एक मुहिम शुरू की है कि सभी कैंडिडेट को एक मंच पे इकट्ठा करें और उनके विचार हमारे सामने आए कि वो आगे गांव के विकास के लिए क्या करवाना चाहते हैं और क्या उनका मैनिफेस्टो है, तो हमें पता चले कि कौन सा कैंडिडेट किस उद्देश्य से इस चुनावी मैदान में उतरा है। और हमारा ये आयोजन है ये बहुत शानदार रहा है हमारे हिसाब से, तो बाकी तो जनता को पता है। ठीक है जी, ऐसे आयोजन भी आमतौर पर होते रहने चाहिए ताकि गांव वालों को पता लगता रहे कि गांव में क्या हो रहा है। हाँ जी सर, अपना। सबसे पहले तो मैं मुखर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने एक गांव के लेवल के ऊपर जो एक हमारा छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। आमतौर पर हम जो ये एक बड़े TV न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, विधायक MP के चुनाव के अंदर हम लाइव डिबेट देखते हैं, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पंचायती राज इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर हमने हमारा एक मकसद था कि आमतौर पर जब सरपंच MP या MLA जो बड़े बड़े वादे किया करते हैं, तो लेकिन जब चुनाव के बाद में वो अपने इन वादों पे खरा नहीं उतरते हैं। हमारा मकसद था कि हम जनता के सामने उनको रूबरू करवाएं और जनता उनसे अपने सवाल पूछे कि जो उनको जिस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, तो भविष्य में जब उनको अगर इस गांव का दायित्व दिया जाता है तो वो उसके ऊपर कितना खरा उतरेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम रणदीप है, मैं इसी विद्यालय में सामाजिक अध्ययन का अध्यापक हूँ। तो बच्चों की सामाजिक में एक सब्जेक्ट होता है राजनीति, उसके हिसाब से बच्चों की एक जिज्ञासा थी कि वो अपने गांव के सरपंच के विषय में और उनसे जिला परिषद जो चुनने जाने हैं अभी उनके विषय में कुछ सवाल जवाब करें। तो उनकी जिज्ञासा को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समिति ने भी उनका और अध्यापक ने सबने उनका साथ दिया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय का भी धन्यवाद करता हूँ और जो सरपंच महोदय इस बिजी से आने वाले प्रतिनिधि हैं उन्होंने इतना समय दिया, उनका भी धन्यवाद है। कार्यक्रम का तो ऐसे सर देखिए जिस हिसाब से रखा गया था, पहले एक छोटी सोच के तौर पे रखा गया था और जितना हमने कोशिश की थी उसको अच्छा ही करने की कोशिश की थी और हमारी साइड से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। आगे भी इससे एक मुहिम छिड़ेगी कि यदि हम कोशिश करेंगे कि कल को यदि ये सरपंच प्रतिनिधि बनते हैं जो इन्होंने आज वादे किए हैं, यदि इन पे ये खरा नहीं उतरते हैं तो हम एक बार उनको दोबारा से इस मंच पे लाएँ और उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश। बहुत अच्छी बात है। समय समय पर सरपंच ये तो भावी थे और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि गांव वालों को पता लगता रहे कि वो क्या क्या काम करवा रहे हैं। तो नमस्कार मैडम, अपने बारे में अपना परिचय और साथ में बताइए कि आयोजन कैसा रहा। मुखर वक्ता के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। एज ए इंग्लिश टीचर मैं यहाँ इंग्लिश करवाती हूँ
और चौटाला गांव में ऐसा कार्यक्रम फर्स्ट टाइम हुआ है और हमने अपने स्तर पर बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। यहाँ जैसे जनता ने अपने सवाल जवाब किए हैं और जो भावी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी जैसे घोषणाएं हैं, गांव में क्या विकास करवाना है, और लोगों ने जैसे गांव में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है या लड़कियों की सुरक्षा की समस्या है या अदर जो समस्याएं आ रही है उन पे चर्चा हुई। आपसी मतलब जो विचारधारा है उसका पता चला और आसपास के गांव में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये मतलब एक छोटे स्तर पर हमने प्रयास किया है और आगे भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आप आयोजन ऐसे होते रहने चाहिए। तो हाँ जी मैडम, स्वागत है आपका। मैं पूनम वर्मा, यहाँ से 5-6 साल से मेरा ये विचार है कि आज का जो योजना किया बहुत अच्छा किया है और आगे भी अगर कोई सरपंच बन जाता है तो जो मतलब यहाँ जो घोषणा की है अगर ये कार्यक्रम आगे किया जाए तो बढ़िया रहेगा और सरपंच आदि को बुला के उनको जो घोषणा की है वो खरा उतरे। बहुत ही अच्छी बात है जी। आयोजन इस तरह के होते रहने चाहिए। कितने विकास हो रहे हैं और कितने करवाने की योजना रखते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सर्वोपता चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे स्कूल का जो आयोजन हुआ आज, एक छोटे स्तर पे बच्चों को जानकारी देने के लिए था कि हमारा पंचायती सिस्टम है वो कैसे, उसके बारे में बच्चों की जिज्ञासा थी थोड़ी बहुत जानने की, क्या संस्था होते हैं, कार्य करते हैं। इसमें कुछ सवाल जैसे बच्चों ने किए ज्वलंत सवाल थे तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स थे वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए अपना विजन। तो आशा करते हैं हम कि वो आगे भविष्य में हमें अपना विजन भी स्पष्ट करेंगे और जो बच्चों ने सवाल पूछे उसका वो सही प्रकार से आंसर भी देंगे। और सारे वो बच्चों के सवाल नहीं थे अकेला, वो सारे गांव वालों के सवाल थे। एक हिसाब से वो सारे गांव वालों के सवाल थे, क्योंकि हमारा जो अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है इसमें इस परिवेश में एक जातिवादी चल रहा है, जातिवादी का ढांचा बन रहा है। अलग अलग जो जातिगत लोग हैं वो अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। तो उसको ये जानना था बच्चों को भी आगे भविष्य में इसका क्या असर होगा, क्योंकि अगर अभी हम जातिगत रूप में बंट गए तो आने वाले भविष्य के लिए तो हानिकारक है ये। भविष्य खतरे में होने की वजह से इस आयोजन को किया गया और आगे इस जातिगत जो बटाव है ये नहीं हो, इसलिए ये आयोजन किया गया और किसी तरह की आगे परेशानी नहीं हो। तो ऐसी सभा, ऐसी डिबेट आमतौर पर होती ही रहनी चाहिए। यही कहना चाहिए। हाँ जी सर, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो सर आप अपने बारे में बताइए। मैं जगदीप कुमार हूँ, एज ए साइंस टीचर। ठीक है। सबसे तो पहले मैं मुखर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। ये जो आयोजन हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे भी होना चाहिए। इसमें हमें देखने को मिला कि हमें जाति के आधार पर बंटाधार नहीं करना चाहिए। जातिवाद, भाषावाद है, इससे ऊपर उठना वोट देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूरे के पूरे DR मेमोरियल स्कूल का स्टाफ जिन्होंने गांव के अंदर ये आयोजन करवाया कि भावी जो सरपंच हैं, भावी जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, सभी के सभी को आमंत्रित किया गया था। अनेक उम्मीदवार ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और उनके लोगों के, जनता के और जो स्टूडेंट थे उनके जवाब दिए। तो इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। तो इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।